तो फ्रेंड्स, वेलकम टू महा सोलर एक्सपो पावर्ड बाय रे मैजिक डे 2। जी हाँ दोस्तों, मुझे यकीन है कि भाई आप लोगों ने डे 1 का वीडियो ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे हमने कुछ स्टॉल्स को हमने विज़िट किया था और बाकी के जो स्टॉल्स रह गए थे वो आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे भी कल की तरह पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप वो पूरा इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करके रखिएगा। आप अगर इंडस्ट्री में हो तो क्या है कि भाई ये सारे नंबर्स आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम ज़रूर आएंगे। क्या है कि भाई कोई मॉड्यूल वाला है, कोई इन्वर्टर वाला है, कोई बैलेंस ऑफ सिस्टम वाला है, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें गणेश जी मिले हैं। गणेश सर, जैसा कि मैं यहाँ पे नाम देख पा रहा हूँ कि भाई इट्स विंड सन ग्रीन, तो यानी कि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ विंड प्लस सन एंड इट्स ए ग्रीन एनर्जी है। ऑब्वियसली सर, बहुत ही ये विंसन हमने नाम इसी बेस पे लिया था कि भाई विंड मिल में हम थे ऑलरेडी, तो हम विंड दिया उसको। और सोलर में सन होता है, इसलिए हमने विंसन ऐसे नाम दिया हुआ है। और ऑलरेडी ये ग्रीन है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसलिए हमने वो नाम दिया था। तो मतलब ये ऐसा भी कह देंगे भाई इट्स ए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। और सर, मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख रहा हूँ कि भाई आप यू आर इनटू ट्रांसफार्मर्स आल्सो है। यस, ये ट्रांसफार्मर लैम्को ट्रांसफार्मर है, इसका भी सेम वैसे ही है। हाँ। लैमिनेशन एंड कोर का कॉम्बिनेशन करके हमने लैम्को नाम दिया हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये हमारा चाकन। सारे नाम एकदम आपने चुन के रखे हुए हैं, लैम्को एंड विंसन है। सर, अभी अगर हम बात करें तो आप बेसिकली यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स एज वेल एज यहाँ पे क्या EPC देखते हैं। वी आर विंसन बेसिकली इन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ विंड मिल्स एंड सोलर EPC. In that we have taken the turnkey project from the post pre-commissioning to the post-completion. अभी अगर हम बात किया रहे हैं सर कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स कुछ आपको याद हैं कौन से हैं? नहीं, बड़े काफ़ी हमने अभी किया। अभी रिन्यू के साथ में तो हम कर ही रहे हैं बड़ा प्रोजेक्ट, जो यहाँ पे भी आई है कंपनी वो। हाँ। उसके साथ में हम BOP कर रहे हैं, उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस कर रहे हैं विंड मिल का, जो हाँ। बड़ी मशीन से है, गमेशा इन्वेजन वगैरह। और सोलर में हमने काफ़ी 10 MVA वहाँ तक ट्रांसफार्मर दिए हुए हैं। हम अभी आइनॉक्स के साथ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहे हैं। वो ऐसे यानी कि आपने वो सुजलॉन और आइनॉक्स और ये सब पूरा साथ, ये लाइन तो आपको पूरी तरह याद है ही है। आपने बस कर रहे हैं ओके। एक और कंपनी मेरे को याद आती है सर, राहुल नाडावले का, और वो अपना पनामा। हाँ, पनामा। हाँ, नहीं, पनामा से अभी वो अपना इसमें चले गए। दे आर ऑल्सो इनटू विंड मिल है। विंड मिल एंड आल्सो एज वेल एज सोलर नाउ। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि भाई आप लोग भी किलोवाट टू मेगावाट के तरफ ज़रूर देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। इनफैक्ट EPC में भी देख रहे होंगे कि भाई कैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी अगर सर के कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली इनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें हैं। इट्स नॉट अजीबो-गरीब, यह कोई भी सिस्टम लगेगा उसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और क्या है कि भाई ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये सलामत तो सिस्टम सलामत है। तो महेंद्र जी, ज़रा हमें बताएंगे कि भाई पहली बात तो आपकी कंपनी कहाँ से है? हमारी कंपनी का नाम है सर इंडिया रेक सोलर टेक्नोलॉजीज। हमारी फैक्ट्री सूरत में है, तो हमारी कंपनी गुजरात बेस्ड है जी। तो हम लोग पिछले 1 साल से स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए। क्या बात है यार, मैन्युफैक्चरर्स भी उधर, BOS भी उधर, इन्वर्टर भी उधर, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा हब सूरत ही हो गया। अभी मतलब गुजरात में ही चल रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग का जो है, अपन हब बोल सकते हैं जी। एल्यूमिनियम का जैसे हमारा जो मेन बेस है कि हमको जो रॉ मटेरियल और टाइमली जो मिल जाता है तो गुजरात से मिल जाता है। तो हमने गुजरात को चुना कि यहाँ पे हमको, तो हमारे नियर बाई 28 एक्सट्रूजन प्लांट है रॉ मटेरियल के। तो अगर हमको एक बार अगर 5 मेगावाट का भी स्ट्रक्चर चाहिए तो 2 दिन में हम लोग ले सकते हैं। गजब, 28 एक्सट्रूजन के प्लांट्स हैं, तो भाई इससे अच्छा 27 अप्रोक्स है बराबर। और ट्रांसपोर्टेशन का भी। एक और चीज़ बताइए कि यहाँ पे जैसा मैं कंपोनेंट्स देख पा रहा हूँ, आपका रेल्स है, मिनी रेल्स है, फिर आपका U क्लैम्प्स हैं, Z क्लैम्प्स हैं, हाँ, और ये वॉकवे के लिए है। अच्छा, एक और आपका पूरा एल्युमिनियम का पूरा स्ट्रक्चर भी आ रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस रेल्स? हाँ, पूरा सर एल्यूमिनियम का। अगर आपको जैसे मेटल शीट के लिए कुछ भी सोल्यूशन चाहिए तो हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे हमारा पूरा इन हाउस डिज़ाइन है, अगर हमारे पास में अवेलेबल नहीं है तो हम कस्टमर के लिए कस्टमाइज कर देते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, अच्छा, एक और चीज़ दिख रही है वहाँ पे, ये ज़रा ये भी रेल है,
हाँ। जैसे अपन सेफ्टी के लिए जो हम लोग, हाँ हम हाँ सेफ्टी रेलिंग जैसे लगाते हैं, हाँ। तो ये एल्यूमिनियम ने गार्ड रेल बनाया है ये। ओके तो ये अगर अपन जैसे आपका मैन पावर का अगर जैसे कॉस्ट होता है वो भी आपका बचाएगा, टाइमली मतलब टाइम भी। इंस्टॉलेशन में क्विक इंस्टॉलेशन है इसका, इजी इंस्टॉलेशन है। हाँ। ओनली आपको बोल्टिंग में टाइट करना है ये। पूरा नट बोल्ट के ऊपर है। बोल्ट पे आपका रूफ के ऊपर भी उतना वेट का उतना लोड नहीं आता है। ऑब्वियसली वेट एंड और रस्ट और लाइफ ये सब में तो एल्युमिनियम का तो वो रहेगा ही रहेगा, हाँ ज़ीरो मेंटेनेंस भी रहेगा। अच्छा महेंद्र जी, अब इसको हमें हमारे दर्शकों को अगर ये चाहिए तो वो कहाँ और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? जैसे सर हमारा वेबसाइट भी है अपना www.indiarec.com, और अगर हमारा ईमेल एड्रेस है जैसे sales@indiarec.com, तो वहाँ पे इंक्वायरी आप शेयर कर सकते हो। तो आपको टेक्निकली ऑर्डर क्लोज डील क्लोज हो ना हो, पर टेक्निकली हम कस्टमर का पूरा सपोर्ट करेंगे। वेरी गुड सर। तो फ्रेंड्स मुझे यकीन है कि भाई आप भी ऐसे वाले शेड्स के ऊपर ज़रूर काम करते होंगे और आप लोगों को भी ये सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती होगी। तो मेरा तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि भाई आपको अगर मिनी रेल्स, यू क्लैम्प, जेड क्लैम्प और भी अगर एल्युमिनियम में कोई कंपोनेंट्स की ज़रूरत है तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली इंडिया रैक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया रैक्स की टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगी। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये नाम भी हमने कहीं ना कहीं तो देखा है और आप लोगों ने भी सुना होगा, इट्स क्रानिश। स्पेल करने में थोड़ा सा ऐसा ऑकवर्ड लग रहा है कि भाई क्रानिश है या है, तो इसका कुछ नाम है? एक्चुअली ये जर्मन फर्म है। हाँ। तो इट इज़ बेस्ड इन जर्मनी। ये ना क्रेन का मतलब उनका सरनेम है, तो उसके नाम पे ये कंपनी का नाम है। जर्मनी से यहाँ तक मतलब 1995 में इस्टेब्लिश किया था, तो 30 इयर्स का लेगेसी है इसका। अच्छा। अभी अपना इंडिया में 2019 से कर रहे हैं हम लोग। तो वी आर मल्टी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स, लाइक हमारे पास इन्वर्टर्स में ग्रोवैट, सोफार, सोलिस है। पैनल्स में रिन्यू पावर, क्रेडेंस, कंटेंडर, विक्रम, ये सब रखते हैं। तो इट इज़ लाइक वन सोल्यूशन फॉर ऑल योर सोलर प्रॉब्लम्स। और अगर हम बात करेंगे भाई आपके ये प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे या आप ये कहाँ दे पा रहे हो या सर्विसेज कहाँ पे अवेलेबल है, वो कहाँ पे है? हमारा ना पैन इंडिया लेवल पे काम चलता है। अपने वेयर हाउसेस 8 सिटीज़ में है, जैसे कि जयपुर में है राजस्थान के लिए, अहमदाबाद में है, अपने महाराष्ट्र के लिए पुणे में है, कोचिन में है, थिरुवा में है, तो ऐसे आपको न्यू दिल्ली में है। तो जो भी मेन मेट्रो सिटीज़ है ना, वहाँ पे आपको हमारे वेयर हाउसेस मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको। सर्विस की बात हम जहाँ तक करें, हमने खुद के सर्विस इंजीनियर भी हायर किए हैं, और अगर उससे सॉल्व नहीं होता है तो आपका जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर है उससे आपके सर्विस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई वेरी गुड एकदम, मतलब कि आपने एकदम प्रॉपरली पूरे इंडिया में हर जगह अपने सर्विस सेंटर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा सेटअप कर रखा है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि भाई आप सबको इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा कि भाई आपको अपने नियरेस्ट लोकेशन से प्रोडक्ट के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं और ये जो ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, आप क्रानिश की टीम को डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं एक और बिग ब्रांड में, दैट इज़ अमेज। और आप लोगों को ये मैं ही नहीं बताता हूँ, सीधा अभिनव जी से पूछते हैं। सर आप ही पहले बताइए कि भाई ये कंपनी क्या है और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट रेंज है? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब इंटरनली पर्सनली बोलूँ तो बहुत खुश हूँ कि आपके साथ इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है। बहुत सी वीडियो देखी और सोलर को लेके जो आप लोग काम कर रहे हैं रियली बहुत अप्रिशिएबल है, तो थैंक यू सर। जैसा आप देख रहे हैं अमेज भारत का ब्रांड है सर, और इसके अंदर हम लोग अभी 2018 में हमने इसकी नींव डली थी, जिसमें हम इन्वर्टर में सारी रेंज, बैटरी में 100 एम्पियर से लेकर 250 एम्पियर तक, HKVA 2 kVA 10 kVA और 3 फेज में 10 kVA से लेके 250 kVA तक की सारी रेंज हमारे पास उपलब्ध है। अभी हम सोलर में SPGS की सारी रेंज, GTI और पैनल, इसमें हम अभी पदार्पण किए हैं, वेरी न्यू, लेकिन मार्केट से रिस्पांस बहुत अच्छा है। रिस्पांस इसलिए क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, आप अगर यहाँ हमारा पैनल लगा हुआ है आप देखोगे तो इसकी जो क्वालिटी है फील की जा सकती है, टच करके देखी जा सकती है, जो क्वालिटी हम दे रहे हैं। इसके अलावा पैन इंडिया हमारा सर्विस नेटवर्क काफ़ी तगड़ा है, तो उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है सर। जी नो डाउट, मतलब कि आपका जो ऑलरेडी
आप पावर इंडस्ट्री में तो काम कर ही रहे हो और आपका जो पूरा नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसमें उसका एडवांटेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये सोलर सेगमेंट उसमें एक एड ऑन बिजनेस हो जाएगा। हाँ, एम आई राइट सर? राइट सर। कुछ प्राइम प्रोडक्ट्स में जैसे आपने बोले भाई आपके पास मॉड्यूल्स भी हैं, आपके पास इन्वर्टर्स भी हैं, आपके पास बैटरीज भी हैं, तो फ्रेंड्स मोटा मोटी ये कह दें कि भाई अगर हम जनरेशन की बात करें तो जनरेशन भी है, राइट। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज भी है। कंप्लीट स्टोरेज, हम इसको ESB बिजनेस बोलते हैं, जी, एनर्जी स्टोरेज बिजनेस। वेरी गुड जी। तो फ्रेंड्स मुझे यकीन है कि भाई आपके मन में भी ये डाउट आ गया होगा कि भाई इनकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से क्या है। हाँ, तो उसके लिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हमने ये स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन कॉल करके ले सकते हैं, या फिर ये ईमेल एड्रेस पे सीधा मेल कर दीजिएगा। आपको अमेज़ की टीम पूरा अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, कहाँ से कब कितने रुपए में मिलेगा, ये तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सर। अविनाश जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एक और स्टॉल पे, दैट इज़ निशा इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमारे साथ भागवत जी हैं। भागवत जी, जैसा कि मैं पीछे देख सकता हूँ आपके पास तो मल्टी ब्रांड हिसाब किताब है। यू हैव PV ब्लिंक, यू हैव सात्विक, और आप वाटर हीटर्स में भी हैं वाटर सर। हीटर्स हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। PV लिंक का ऑल ओवर महाराष्ट्र का काम है, सात्विक का ऑल ओवर महाराष्ट्र का काम है। हाँ, अच्छा, तो सर अगर इन्वर्टर्स की रेंज की बात की जाए तो वो कौन सा इन्वर्टर्स की रेंज सिंगल फेज में है 1 किलोवाट से लेके 6 किलोवाट तक, और 3 फेज में है 5 किलोवाट से लेके 30 किलोवाट तक। 30 किलो, यानी कि डोमेस्टिक सेगमेंट के लिए आपका पूरा है। अच्छा सर, जैसा कि आप बोल रहे हो कि आप पूरा महाराष्ट्र कवर कर रहे हो, हैं, तो महाराष्ट्र में कैसे आप नेटवर्क कैसे करते हो? हमारा हर जगह पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, और कुछ जगह पे हमारे वेयर हाउसेस भी जी, है। कुछ वहाँ जगहों पर में मतलब? हाँ, जैसा नासिक हो गया, पुणे हो गया, धुले में मेन हाउस है हमारा, ऑफिस धुले में है, जी सर। और हम अभी औरंगाबाद और नागपुर चालू कर रहे हैं जल्दी। दुलिया में तो सर मैंने सुना है कि भाई एक पूरा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी आ रहा है। चालू है, नया चालू है, अभी हमने भी सुना है। हाँ, तो वो एक बड़ी बात है। देखिए, और दुलिया में दुलिया का तो और एक हमारे इधर भी और एक अच्छा खासा कंपनी है सनलिंक कह के, वो तो ऑल सोलर मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल सप्लाई करने का भी काम करते हैं। एक और बात आती है, एग्रोवोल्टिक्स में भी वो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एग्रोवोल्टिक्स भी वहीं से बहुत ज़्यादा है। बराबर। तो आप बहुत अच्छे, अजय चांडक सर भी उधर ही हैं। हाँ? उधर ही बराबर है। तो इट्स ए बिग हैपनिंग जगह है जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हो, और वहाँ से आप बाकी जगहों पे सप्लाई कर रहे हो। हाँ, बराबर। तो फ्रेंड्स मुझे यकीन है कि भाई अभी आपके मन में अगेन वही क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई डिटेल्स है। तो फ्रेंड्स आप जैसा स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। निशा इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगी, अवेलेबिलिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग, ये सब आपको मिल जाएगा। सात्विक के हमारे एग्जीक्यूटिव है। अरे वाह, हाँ, सात्विक के हैं। हेलो। हाँ, तो सात्विक नो डाउट आज की डेट में इट्स वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं। अभी मैंने सुना है कि भाई वो भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं सर। यस सर, अभी हमारा सात्विक का नया प्लांट आ रहा है जो कि 4.8 गीगावाट हम उड़ीसा में प्लांट कर रहे हैं सर। उसमें 2 गीगावाट मॉड्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग का लाइन आ रहा है सर। अभी सात्विक का महाराष्ट्र में भी सर अच्छा बिजनेस कर रहा है सर। जैसा अब हमारे महाराष्ट्र में 3 डिस्ट्रीब्यूटर है, एक महाराष्ट्र के लिए निशा इलेक्ट्रॉनिक्स एक है, पुणे के लिए सेलेस्टियल है, और नागपुर के लिए विजयलक्ष्मी सेल कॉर्पोरेशन है। और सात्विक में सर P टाइप N टाइप दोनों टाइप के मटेरियल है। DCR में सर हम 540 मोनोफेशियल DCR, बाईफेशियल DCR दे रहे हैं, और N टाइप में हम टॉपकॉन में 565 और DCR दे रहे हैं। और बोला तो नॉन DCR में हम टॉपकॉन में 580 585 नॉन DCR भी दे रहे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स आपको अगर सात्विक के मॉड्यूल्स के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो आप भी सेम नंबर पे, हाँ, निशा इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ से भी सात्विक के मॉड्यूल्स की स्पेसिफिकेशन शीट, अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बोला था कि भाई इस एग्जीबिशन में हम आपको कुछ नया क्या आ रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका मॉनिटरिंग के लिए, ये है एक्सपोर्ट डिवाइस। दिस इज़ अ रिवर्स प्रोटेक्शन रिले फॉर DG सिंक्रोनाइजेशन, और ये है PV DG सिंक्रोनाइजेशन। तो ये है कुछ जो हम कई दिनों से ढूंढ रहे थे कि भाई DG PV सिंक के लिए क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो ज़रा हम इसके बारे में बताएंगे कि भाई DG PV सिंक आज की डेट में हर कोई मांग रहा है कि भाई मेरा जो एग्जिस्टिंग DG है उसके साथ इसको सिंक्रोनाइज़ करके दीजिए, तो ये चीज़ वहाँ पे लगेगी। हाँ, यस, ये चीज़ आजकल क्या होता है, हर एक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्लेसेस में तो DG लगता ही लगता है।
तो अगर ग्रिड चली जाए तो जो 100% लोड है वो पूरा डीजी पे आ जाएगा और जो फ्यूल कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज होगी। तो अगर हम डीजी पीवी सिंक करेंगे तो क्या होगा, जो लोड है वो पार्शियली डिवाइड होगा। जो 30% लोड है वो डीजी लेगा, डीजी कैपेसिटी के 30%, जो बाकी का 70% लोड है वो सोलर लेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो फ्यूल कॉस्ट की जो सेविंग है वो आप तो आपकी 20 से लेके 70-75% तक सेव हो जाएगी आप। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। डीजीपीवी सिंक का यही फ़ायदा होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारे चैनल पे देखा होगा कि भाई ये डीजीपीवी सिंक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको किया जाता है। द ओनली थिंग इज़ वहाँ पे ये चीज़ लगती है और ये चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो और हमारा जो फीचर है सर कि इसमें आप अप टू 4 डीजी एक साथ कनेक्ट कर सकते हो अरे वाह। और 25 इन्वर्टर्स इसमें कनेक्ट कर सकते हो। वेरी गुड, यानी कि अलग अलग मल्टी लोकेशंस के भी इसमें एक प्लांट के 4 डीजी, एक प्लांट के 4 हाँ। डीजी। यस। और ये था रिवर्स प्रोटेक्शन। Yes. ये भी साथ ही में लगेगा। हाँ, ये साथ में ही लगता है क्योंकि क्या है, अगर सपोज आपका सोलर जनरेट ज़्यादा करेगा तो कोई भी रिवर्स पावर डीजी में नहीं जानी चाहिए। और इसके ये लिए एक और ये चीज़ रिवर्स था। प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, एक और जो था दैट वाज रिवर्स प्रोटेक्शन, ये क्या था? ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जीरो है। एक्सपोर्ट डिवाइस। हाँ, तो ये भी एक कामयाब चीज़ है। हाँ, तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि भाई आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे ये पूछा था कि भाई ये डीजीपीवी सिंक किसके पास मिलता है और कहाँ से मिलता है। तो फाइनली हमें मिल गया है और मैं यकीन करता हूँ कि भाई आप ये चीज़ के बारे में और अधिक जानकारी चाहते होंगे तो आप ये स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली इंजेक्ट सोलर, हाँ, डायरेक्ट इंजेक्ट सोलर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, क्या ये मेरे सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तमाम जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे सोलर सिस्टम में। क्या है कि भाई सिस्टम अच्छा रहेगा, चलेगा भी अच्छा जब उसको पूरे सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के साथ लगाया गया हो। एम आई राइट सर? और अभी हमारे साथ पवार सर हैं जो कि त्रिमूर्ति के ओनर हैं। सर ज़रा हमें बताएंगे कि भाई अगर आपका पूरा प्रोडक्ट रेंज की बात किया है तो ये ACDB नहीं पूरा LE। हाँ, अर्थिंग मटेरियल है सर। और हाँ। हाँ, सब ये सेफ्टी के लिए मेन है सर। अर्थिंग के बिना काम ही नहीं होता है सर, नहीं क्या? बिना उसके अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर, ये सर। सही बात है। हाँ। तो यहाँ पे आपका हाँ, अर्थिंग मीटर का ये सब तो स्टॉल लगाया सर हमने। अर्लिंग- हाँ, ये लाइटिंग अरेस्टर, अर्ली स्टीमर है सर। अर्ली स्टीमर हाँ, भी है। ये फिर उसके बाद आपका अर्थिंग इलेक्ट्रोड है सर। इलेक्ट्रोड भी हाँ, है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड के टाइप से सर। वहाँ पे GI स्ट्रिप है, ये कवर है, वो सब हमने डेमो के लिए रखा है सर, ये नहीं क्या? हाँ, ये जो अर्थिंग के लिए यूज़ होता है सर, सब सेफ्टी के लिए। हाँ बराबर। हाँ और इसका सब केमिकल वाला भी हो। हाँ, केमिकल अर्थिंग, बैग्स हाँ, भी है। केमिकल बैग्स भी है सर। हाँ तो हाँ फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई, एक्सपेक्ट क्या है, मैं तो जानता ही हूँ कि भाई बिना इसके सिस्टम तो लगेगा नहीं और सही बिना इसके अप्रूवल भी नहीं नहीं मिलेगा। मिला, सही हाँ? है। लेकिन सर अभी इसमें भी कई चीज़ें मैंने देखी है, कई लोग यहाँ पे भी शॉर्टकट कर जाते हैं। और क्या मतलब कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? नहीं सर, परफेक्टली इंस्टॉलेशन होना चाहिए सर। सब जो जितना नंबर्स ऑफ क्वांटिटी लगता है उतना ही वो करना चाहिए। नहीं तो सेफ्टी की वजह से वो शॉक वगैरह लगना उसके, और सिस्टम भी अपना डैमेज हो सकता है सर। मेरा तो इन्वर्टर इसमें वगैरह कहना उड़ होता है कि सकता है सर सर। सलामत तो पगड़ी अगर हाँ, वही रहेगी सर, तो जहान है। वही सर, वही तो सर। यहाँ पे ऐसा शॉर्टकट ना करें। नहीं करने का सर। तो हाँ फ्रेंड्स, आप में से जिनको भी इनके प्रोडक्ट्स के अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशन, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली पवार सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा। इनकी पूरी टीम आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं। दे आर ऑल्सो इनटू इन्वर्टर्स और ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, सेलेक्ट है। और हम भी खुद अचंभे हो गए थे कि भाई इतना बड़ा नाम जो कि इंडस्ट्री में हमने कई सालों से हमने इनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, वो आज की डेट में इन्वर्टर्स के उधर क्या कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम अरफान जी से पूछते हैं। अरफान जी, पहली बात तो मुबारक कि भाई इतना बड़ा ट्रस्टेड नेम इस इंडस्ट्री में, जिसका प्रोडक्ट्स हमने इतने सालों से यूज़ किया है, नाउ दे आर कम अप विथ इन्वर्टर्स ऑल्सो। सर ये अब चूँकि आप लोग आए हो तो कुछ ना कुछ नया लेके आए होगे, ज़रा पहले तो ये बताओ सर। Sir, we are into power electronics sector from last 40 years. तो वहाँ पे हमने बहुत सारे चीज़ों के साथ काम किया है। हम लोग यहाँ पे भी, इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है। अब हम लोग इन्वर्टर्स के साथ आए हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स। ये हमारा 100% टेक्नोलॉजी, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, 100% इंडियन है।
जो हमारे एमडी साहब है वो मानते हैं कि हमारी ये जो टेक्नोलॉजी 100% इंडियन हो और सिर्फ इंडिया के लिए भी लिमिटेड ना हो, बाहर के लोगों के लिए हो। लेकिन जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं सोलर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम लोग सब इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई आप अगर मतलब कि पूरा नो डाउट कि भाई आपका नाम इस इंडस्ट्री में, यानी कि हम बचपन से देखे आ रहे हैं ठीक है, वो ब्रांड में ये चीज़ आ रही है तो ये से बिग ज़रूर कुछ ना कुछ नया आया होगा। सर यहाँ पे कुछ नया देख रहा हूँ मैं, व्हाट इज़ दिस, क्योंकि ये चीज़ हाँ एक बार आप एक उसको स्क्रीन पे दिखाएंगे, वी आर फर्स्ट इन्वर्टर इन द इंडिया विद BEE सर्टिफिकेशन। तो BEE सर्टिफिकेशन के साथ इन्वर्टर्स होने वाली जो कंपनी है, इसको हमने स्टार रेटिंग मिला है, हमको 3 स्टार रेटिंग मिला है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज में, जो कि अभी थोड़ा सा कुछ सालों में इंडिया गवर्नमेंट में इसके लिए प्रमोट कर रही है। आप पहले देखते रहेंगे कि AC, फ्रिजेस और बाकी चीज़ों में आपको स्टार रेटिंग्स मैंडेटरी कर दिया था गवर्नमेंट में, तो उसी तरह हम लोग ने ऑलरेडी BEE सर्टिफिकेशन इन इन्वर्टर में कराया है। तो हमारे सारे रेंजेस में आपको BEE सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट IEC, BIS जो भी स्टैंडर्ड नॉमिनेशंस थे, सारे तो सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी हमारे पास है। बट इस तरह सर ज़रा प्रोडक्ट रेंज की बात कर दीजिए सर। हाँ अभी हमारे पास हाल फिलहाल जो रेंज है 6 किलोवाट तक सिंगल फेज में रेंज अवेलेबल है। अब 3 फेज मार्च में हमारा 20 किलोवाट तक का 3 फेज का रेंज पूरा अवेलेबल रहेगा, और फिर ये 2026 तक वी हैव टारगेटेड टू 250 किलोवाट। यानी कि आप जो यूटिलिटी स्केल है आपने उसको भी टारगेट कर रखा है। टारगेट करेंगे। अभी तो हम लोग ने पर्टिकुलरली पंतप्रधान सूर्योदय योजना के लिए हमने प्लान किया है, क्योंकि हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सोलर, हर घर सोलर हो, तो उस मिशन को हम हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से हम अभी तो छोटे स्केल में, मतलब जहाँ पे हमारा रेसिडेंशियल है, अप टू 3 किलोवाट तो हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक मतलब ये तो हमारे सारे इन्वर्टर्स है। अप टू 6 किलोवाट सिंगल फेज में अभी हमारे पास सारी रेंज अवेलेबल है। नेक्स्ट रेंज 25 किलोवाट तक की 26 के एंड तक हम लोग 250 किलोवाट तक का भी टारगेट कर रहे हैं। अच्छा सर, अब इसका ये जो है, चूँकि अब यहाँ पे आप बोल रहे हो तो भाई इसके अंदर सब कुछ इंडियन कंपोनेंट्स है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है ये हमारे खुद के प्लांट में हो रहा है, नवी मुंबई महापे में। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्लांट्स है। जैसे आपने कभी अगर विजिट किया होगा तो हमारे पास जैसे कार्ड असेंबली का प्लांट अलग है, हैचिंग के प्लांट्स अलग है, SMD माउंटिंग लाइन्स अलग है। तो वहाँ पे हमारे पास एक नया प्लांट हमने सिर्फ सिलिक लेस के लिए किया है, तो वहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग हम तो डेफिनेटली मैं तो मैं आपको आज इस कैमरा पे ही इनवाइट करता हूँ कि आप प्लीज़ कभी एक दिन हमारे लिए टाइम निकालिए, हमारी असेंबली लाइन एक बार विजिट कीजिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, हमारी R&D टीम से आप डिस्कस करोगे तो और आपको आइडिया मिलेगी। कुछ डॉक्टर्स है, कुछ अच्छे इंजीनियर्स हैं हमारे पास जो इसमें R&D में कुछ सालों से काम कर रहे हैं हम लोग, तो उनसे भी एक बार बात करेंगे तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे पाएंगे। ज़रूर, डेफिनेटली ये तो हमारा प्रिविलेज रहेगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी, अगर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हम इनके फैक्ट्री में जाके पूरा इन हाउस कैमरा अंदर तक दिखाएं और आप भी देखना चाहते हैं ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो आप बस एक ही काम कीजिएगा, आप बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, यस सर, वी ऑल्सो वांट वर्चुअल विजिट ऑफ दिस फैक्ट्री। हम डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये कवरेज दे देंगे। कराएंगे सर आपको। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, हमारे फैक्ट्री विजिट के लिए आपको पूरे 8 घंटे से 10 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। आपको पाव के जूते थोड़े से अच्छे पहन के आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास घूमना बहुत पड़ेगा। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत अच्छी जगह है, हम आपका स्वागत करते हैं सर। अभी से प्लीज़ हमको आप बताइए। अच्छा सर, थोड़ा सा हम बिजनेस एंगल से पता कर लेते हैं। हाँ, डेफिनेटली हम कवर कर देंगे। अब बात आती है कि भाई सिंस यू आर न्यू इन दिस मार्केट, आप में से, हमारे में से कई लोग हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनको ये प्रोडक्ट की डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 100% इंटरेस्ट रहेगा। तो व्हाट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया विच यू आर सीइंग कि भाई हमारा डीलर ऐसा होना चाहिए, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होना चाहिए, सो दैट आप उसके साथ ज्वाइन कर पाए? सर, इसके लिए अभी कंपनी ने, हम लोग तो अभी खुद से प्रमोट करना स्टार्ट किए हैं। हमने कुछ जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हैं, जैसे पुणे में 10 मन पावर हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हैं, वहाँ के उनके अंडर भी हम लोग ये सारे डाल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में बहुत जगह पे अभी 10 मन पावर इन्वर्टर्स दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग, जैसे गुजरात में हमारे कुछ चैनल पार्टनर्स है, बाकी जगह पे हम लोग देख रहे हैं। तो अभी क्वांटिटी ओरिएंटेड ऐसा कुछ है नहीं, बट वी आर लुकिंग फॉर 250 और 300 पीसेस फॉर डीलरशिप ऑन दी, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 1000 और 2000 का पीस का कुछ तो क्राइटेरिया है। नो, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, अब चूँकि ये सब आपका सब एकदम क्लियर हो गया है, यू आर हैविंग ए वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड है,
ये आपने जो प्रोडक्ट लाया है वो भी बहुत शानदार लाया है एंड मुझे यकीन है कि भाई, और मैं बेस्ट विशेष देता हूँ कि भाई हर सर्विस के ऊपर बात नहीं की सर। अरे हाँ, सर्विस, सबसे हाँ। सबसे सबसे बढ़िया चीज़ जो हम लोग बात करेंगे ना वो सर्विस के ऊपर है सर। हम पर्टिकुलरली जोर देते हैं हमारी सर्विस के ऊपर, क्योंकि पूरे आप जैसे जानते हैं सिलेक्ट 35-40 सालों से काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अच्छे छोटे छोटे तालुकों में भी, तालुका प्लेस के जैसे जगहों में भी हमारे इंजीनियर्स अवेलेबल है। ओवरऑल दी महाराष्ट्र वी हैव 120 और 130 सर्विस इंजीनियर्स ओनली। तो इसकी वजह से हम आपको हर एक जगह पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वी हैव गारंटी टू इंस्टॉल, गिव यू ऑन साइट वारंटी एंड ऑन साइट रिप्लेसमेंट ऑल्सो। तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल भी जाएगी, सर्विस के रिलेटेड आपको कोई मुश्किलें नहीं आएगी उस केस में। सेकेंडली, अभी इंस्टॉलर के लिए अभी यहाँ पे हमने कुछ क्योंकि सिंस यहाँ पे हम लोग ने स्टॉल रखा था, तो हम लोग इंस्टॉलर के लिए कुछ अभी नए कुछ पैकेजेस लेके आए हैं, जिसमें अभी हम लोग डिटेल्स हर एक इंस्टॉलेशंस के साथ ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का कुछ इंसेंटिव इंस्टॉलर को दे रहे हैं, क्योंकि अभी सारे इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर देखेंगे तो रेट पे झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर उसके लिए क्या है। नहीं तो डेफिनेटली हम yes, भी चाहेंगे तो कि भाई हमारे साथ- हम भी आप साथ हमारी जो ट्रेनिंग जो है जी। उसमें हम भी चाहेंगे कि भाई आप हमारे साथ बिल्कुल सर, ज्वाइन होएं, बिल्कुल सर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम अपने स्टूडेंट्स को भी दें, बिल्कुल सर। इंडस्ट्री को भी उसका फ़ायदा हो, जी ये सर। तमाम चीज़ें हैं। यस सर, डेफिनेटली सर। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने लास्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं कि दैट इज़ अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और बैकअप। हाँ, अच्छा, बैकअप से याद आया सर, आर यू ऑल्सो प्लानिंग फॉर हाइब्रिड? अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है सर हाइब्रिड का। फ्यूचर में जैसे हमारी R&D टीम कुछ आगे काम करती है, तो अभी तो हम लोग पर्टिकुलरली रेंज कंप्लीट करने में, तो अभी ऑन ग्रिड सेक्शन ही टारगेट कर रहे हैं सर। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम चाहेंगे कि भाई वो भी जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि यू हैव ए बिग नेम। बैटरी ऑल्सो इज बिग नेम, बिग रिक्वायरमेंट है बैटरी इंडस्ट्री में भी। अभी आज हम लोग देख रहे हैं कि आप लिथियम आयन में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स में लोग आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि सिंस हम लोग कुछ सालों से इस सेक्टर में नहीं थे, अभी लास्ट 1-2 सालों से हम लोग इसमें R&D और बाकी काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में देखते हैं कैसा मार्केट रहा, सोलर हमारे लिए कैसा काम कर पा रहा है, तो उसके हिसाब से हम आगे प्लान करते हैं सर। सर, सोलर के बारे में अब विथ योर एक्सपीरियंस Yes, sir. कोई नो डाउट है, नो Yes, sir. क्वेश्चन आज Yes, sir. आपको, लेकिन हाँ, अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, महा सोलर एक्सपो में घूमते घूमते एक नया प्रोडक्ट हाथ में लगा, तो सोचा कि भाई आप लोगों को भी हाथों हाथ दिखा दूं, और मेरे साथ इस इन्वर्टर की पूरी टीम भी है, और ये जो प्रोडक्ट है ये होली माइल्स का है। तो आप देख के ही समझ गए होंगे, इट्स समथिंग न्यू, इट्स कॉल्ड माइक्रो इन्वर्टर्स। जी हाँ दोस्तों, आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये नया टेक्नोलॉजी है। दैट इज़, अभी तक हमने जो बड़े बड़े इन्वर्टर्स देखे थे या उससे भी बड़े देखे थे, उसका ये छोटा वर्जन है। हाँ, ऐसा कह दें, है छोटा भाई है सर। अभी जो मेरे हाथ में आप ये जो हमने देख रहा हूँ, ये कितने किलोवाट का इन्वर्टर है सर? सर ये 1 किलोवाट सिस्टम है। हाँ? सो फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। Yes, sir. हेलो एवरीवन, माई नेम इज़ पीयूष शर्मा। आई एम हेडिंग नॉर्थ इंडिया for Hoy Miles. Along with me, I have Manish, who is heading West region, and Piyush Tiwari, who is our technical head. And now I'll come up to my product. This is आप लोगों का तीनों का थैंक यू सर। Thank you so much sir, for calling us on this event, sir. और ये प्रोडक्ट होली माइल्स का है। Yeah, सर, this- सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इज इट सर्टिफाइड? Yes, this is certified, sir. We have all the valid certificate, IEC certificate. We have BIS in hand, and we are already selling this product in the Indian market. And we have almost done 20 megawatt of supplies so far. 20 megawatt we have already done. Very good, And sir. in this we have various categories. Like this one is for 1 kilowatt. We have one more product which is 2 kilowatt. And in few days we'll be coming up with one more product which is 5 kilowatt. In this we have two categories. One is in which we have inbuilt Wi-Fi, so you do not need to require to install separate DTU. And we have one which is we can separate DTU, you can install it. In 2 kilowatt also we have inbuilt Wi-Fi and we have one separate DTU system. Okay. So yeah. सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सर ज़रा थोड़ा सा और बेसिक क्वेश्चन में आते हैं, क्या ये लगवा के मुझे सब्सिडी मिलेगी कि नहीं? क्योंकि Yes, sir. डोमेस्टिक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है, विल आई गेट द सब्सिडी और नॉट? सर इसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। ये हमारा MNRE में सब पोर्टल्स में अप्रूव में इसमें है। सो आप जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे आपको डे 1 से सब्सिडी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वेरी गुड। यानी कि मतलब कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये का सब्सिडी जो है वो ये सिस्टम लगा के भी आपको मिलेगी। बिल्कुल सर। दिस इज़ टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन। अब सर, अब यहाँ पे बातें आती हैं कि भाई ये
सेफ्टी के नाम पे तो मैंने बहुत अच्छा इसका रिव्यूज़ देखा है, तो ज़रा हमें सेफ्टी के बारे में बता देंगे सर, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले तो जो डीसी है वो डायरेक्टली लगते हैं, तो डीसी पावर जो है वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से सेफ्टी बढ़ जाती है इसकी। ओके। तो और अलग से हमें डीसी-डीबी वगैरह लगाने की वही मॉड्यूल के पीछे लगा दिया तो Exactly, सीधा sir. सीधा We can यहीं के connect- यहीं एसी हो गया, तो मतलब Exactly, कि sir. आपको डीसी का चक्कर ही खत्म हो गया। सो एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ पैनल्स अधिक होते हैं, उसकी वजह से डीसी पावर जो है 600 वोल्ट 700 वोल्ट एग्जैक्टली। तो इसमें मैक्सिमम 60 वोल्ट तक ही रहता है, तो डीसी उसकी वजह से सेफ्टी फीचर्स अच्छे हो जाते हैं बराबर। हॉस्पिटल्स में और मैनी स्कूल्स में। सर मैं अगर मेरे घर में रहेगा तो मैं सबसे पहले सेफ्टी देखूंगा। यस सर। हाँ, तो सेफ्टी कंसर्न से माइक्रो इन्वर्टर बहुत ही अच्छा है एज कामयाब कम्पेयर टू है। स्ट्रिंग इन्वर्टर। यूटिलिटी तो अलग चीज़ है फिर। जी सर। अब यहाँ पे अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि भाई दो मॉड्यूल्स लगा सकते हैं, Yes, तो sir. ऐसा भी लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे 500 लगाऊँ, यहाँ पे 550 Exactly, sir. लगाऊँ। It's flexible. You can connect. कंपैटिबल है। आप इसमें लोअर वोल्टेज का भी, हाई वोल्टेज वॉटपिक का भी कोई भी मॉड्यूल आप इसमें इवन आप डिफरेंट ब्रांड के भी लगा सकते हैं। एक में आप हाँ, Sony वही लगाइए, एक में आप अडानी लगाइए, देयर इज नो इशू। एक में आप 500 में लगा सकते हैं। और अप टू 670 प्लस तक के सपोर्टेबल है मॉडल्स। ये एक बड़ी फीचर है। क्या है कि भाई हमारे में से कई लोग हमारे कई जो व्यूअर्स हैं उन लोगों ने भी यही पूछा था, हमारे जो एंड यूज़र्स हैं उन लोगों ने भी यही पूछा था कि भाई आज मेरे पास इतना ही पैसा है, तो क्या मैं ये लगा के आज मैं 4 किलोवाट के मॉड्यूल लगा देता हूँ और बाकी दिनों में 2 किलोवाट के लगा दूँगा, तो तब शायद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या उस टाइम कौन सा मॉड्यूल मिलेगा तब वो कंपैटिबल नहीं होगा। तो ये ऐसा इशू इसमें तो नहीं आएगा, am I right, सर? Exactly, sir. चलिए, कंपैटिबिलिटी में भी ये चेक हो गया, सेफ्टी में भी ये चेक हो गया, हाँ, सब्सिडी में भी ये चेक हो गया। अब बात कर लेते हैं सर अवेलेबिलिटी की। सर ये प्रोडक्ट आज की डेट में कहाँ पे अवेलेबल है? सर ये अभी सर अवेलेबल है, पैन इंडिया अवेलेबल है। वी हैव 3 डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, वेस्ट में भी है, और हर जगह अवेलेबल है। 1 और 2 किलोवाट का अवेलेबल है, जी। रेडी अवेलेबल है। ओके, अच्छा सर, अब चूँकि ये नया कुछ है और हमारे जो इंस्टॉलेशन की टीम जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही है वो लोग बहुत अच्छी तरीके से एक ऑन ग्रिड सिस्टम को अच्छी तरह समझ चुके हैं और उसको कैसे सिंक करना है और कैसे उसको लगाना है। तो आप लोगों ने इसको लगाने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, कुछ ट्रेनिंग्स का भी? सर हम पूरे गाइडलाइन भी देते हैं और ट्रेनिंग सेशन भी देते हैं। हाँ। तो हमारे पास टेक्निकल टीम है, पीयूष इज़ द टेक्निकल टीम, जी। तो और 3 लोग और हैं हमारे पास टेक्निकल टीम में, जो हम पूरे सेशन भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, जो भी जिसको रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, बाय फिजिकली भी क्लास लेते हैं। वेरी गुड। इससे easy पीयूष जी, होगा। हम आपसे एक और बार बोलेंगे कि भाई आप हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे आके इस प्रोडक्ट के बारे में और भी ज़रूर जानकारी दीजिएगा, साथ में इसको कैसे क्या क्या चीज़ देखनी होती है, कैसे सेफ्टी गाइडलाइंस है, ये ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको भी अगर इस प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या फिर इस ईमेल पे पूरा अपना रिक्वायरमेंट लिख दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई आपको होली माइल्स की टीम की तरफ से या फिर कह दें कि भाई इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से आपको इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, टेक्निकल डेटा शीट, सर्टिफिकेशन कौन से हैं, ये तमाम जानकारी, और हाँ मुद्दे की बात प्राइसिंग क्या है ये भी आपको पता लग जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। बट सर इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जनरेशन बेनिफिट भी हमारे उसमें है, मतलब अरे वो आपने तो मुद्दे की बात है सर। आपने सारे सर बेनिफिट्स की बात की, बट मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। इसमें हमारे पास जो जनरेशन बेनिफिट है एज कंपेरेटिव टू स्ट्रिंग इन्वर्टर आपको 25 to 30% का एडिशनल जनरेशन मिलेगा। Exactly. बिकॉज ये एक लो वोल्टेज प्रोडक्ट है तो इसका स्टार्टिंग एंड एंड टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा, इसमें अगर आपका क्या है कि आप मॉड्यूल लेवल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यूजली क्या होता है, आप एक स्ट्रिंग इन्वर्टर में एक स्ट्रिंग लेवल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बराबर। तो इसमें क्या है सर, मॉड्यूल लेवल में आपको क्या रहेगा कि इन केस बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ एनी ऑफ योर मॉड्यूल इज डिग्रेडेटिंग और नॉट परफॉर्मिंग एज पर इज गारंटेड वोल्टेज, you can instantly get the update that this module is not performing or underperforming because of shadow, because of bird drop, because of any other reason। तो उसमें आपका हर जनरेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके लॉसेज हैं वो आपके मिटिगेट हो जाएंगे इसमें। तो इससे कहते कि भाई इट्स ए प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। यस सर, यस यस। हाँ, और चूँकि ये 1 किलोवाट में और विथ सो मेनी फीचर्स, तो आप इसको ज़रूर कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ सोवा सोलर, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इनका नाम भी आपको ALLM लिस्ट में मिल जाएगा। ALLM लिस्ट में है सर। हाँ, 2 वो नंबर तो- पे हमारा नाम है। हाँ। 2008 से हमारा कंपनी है, सोवा सोलर लिमिटेड। पहले तो सोवा पावर लिमिटेड करके था, जी। अभी सोवा सोलर लिमिटेड है। 1.2 गीगावाट का कैपेसिटी है। विद इन 2 ईयर्स हम लोग 7 गीगावाट तक पहुंचने वाले हैं।
with our own cell line. And now अभी हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो कौन सा? हाँ, प्रोडक्ट रेंज अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टॉपकॉन का 620 to 630 का मॉड्यूल, एंड टॉपकॉन का 580 ऑलरेडी अवेलेबल हियर। ओके, अच्छा, अब ये प्रोडक्ट आपका अगर ऑल इंडिया बेसिस में बात किया है तो कहाँ कहाँ अवेलेबल है? पैन इंडिया अवेलेबल है सर। पैन इंडिया अवेलेबल है। आप लोग ऑपरेट करते हो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स या डायरेक्टली या है आपका? डायरेक्टली पुणे में हमारा ब्रांच ऑफिस है और नोएडा में है नॉर्थ पे, एंड साउथ में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम देते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर हो गया, मेगावाट लेवल का ऑर्डर हो, ऑब्वियसली बात है कि तो हाँ डायरेक्टली ये सप्लाई कर देते हैं। अभी हम लोग रिसेंटली सप्लाई कर चुके हैं महाजनको को। महाजनको के प्रोजेक्ट में 750 मेगावाट का एक टेंडर था, उसमें 50 मेगावाट हम जीत चुके हैं और वो हम सप्लाई कर रहे हैं। टॉपकॉन दे रहे हैं उसमें, टॉपकॉन बाइफिशियल 580, एंड एलसी इंफ्रा बॉन्डाडा को भी 100 मेगावाट के आसपास, एलसी इंफ्रा को भी 100 मेगावाट के आसपास, वही महाजनको के प्रोजेक्ट में ही दे रहे हैं और चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको भी इनके मॉड्यूल्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, अवेलेबिलिटी, टेक्निकल डेटा शीट और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से डायरेक्टली सोवा सोलर की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और कई लोगों ने तो इसके प्रोडक्ट्स ज़रूर इस्तेमाल भी किए होंगे। दे आर इनटू सोलर इन्वर्टर्स। मैडम, जैसा कि मैं जानता हूँ, लेकिन आपसे एक और बार पूछूंगा कि भाई आपका ये जो इन्वर्टर है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? सर, अपने पास 2 किलोवाट से लेके 350 तक सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर में रेंज है। माइक्रो में 0.6 से लेके 1.2 है, हाइब्रिड में 3 से लेके 80 किलोवाट तक है अपने पास रेंज। यानी कि हम बात करेंगे भाई आपके पास माइक्रो भी है, आपके पास हाइब्रिड भी है, आपके पास ऑन ग्रिड भी है। हाँ, वेरी गुड। अभी आ रहा है। अच्छा, ये ऑल इन वन अपकमिंग सर, सरप्राइज। हाँ, ये हमको क्या उधर इंटर सोलर में देखने को मिलेगा? हाँ, अरे वाह, दैट इज़ ट्रू। हाँ, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक 10 दिन और वेट कर लो, हम वहाँ पे भी उसको कवर कर देंगे। हाँ, अच्छा मैम, अब ये बता दो, सिंस आप डोमेस्टिक को भी कवर कर रहे हो, CNI को भी कर रहे हो और आप यूटिलिटी स्केल को भी कर रहे हो, सर्टिफिकेशंस की बात करें तो? सर, वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन। वी हैव IAC, वी हैव BIS, ऑल सर्टिफिकेशन वी हैव। MSME भी है हमारे पास। चलिए, और रही बात कि भाई अब ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी सर, कैसे आप ऑपरेट करते हो? थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स या डायरेक्ट? क्योंकि मैंने देखा है सम की कस्टमर वी हैव अवर डीलर डिस्ट्रीब्यूशन, और हम लोग गवर्नमेंट बॉडी में भी डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। ओके, यस, और पैन इंडिया लेवल पे हमारे सेल्स और सर्विस पर्सन भी अवेलेबल है। हाँ, ये बात है कि सर्विस वाला फैक्टर बहुत आता है। तो सर्विस पैन इंडिया लेवल, आसाम, गुवाहाटी, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, एवरीवेयर वी हैव आवर सर्विस टीम, एंड ऑल्सो वी हैव द सेल्स टीम ऑल्सो। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या प्राइसिंग के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। आपको वीसोल की टीम ये पूरी जानकारी दे देगी। थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ कंटेंडर सोलर, और आप लोगों ने इनकी फैक्ट्री हमारे ट्रेनिंग सेशंस में ज़रूर देखी होगी। क्या है कि भाई जो हम ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को हम प्रैक्टिकली ये सोलर मॉड्यूल्स कैसे बनते हैं ये भी दिखाते हैं, और उसके लिए मैं धर्मेंद्र जी आपका धन्यवाद देता हूं और नायक सर आपका भी धन्यवाद देता हूं कि भाई आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये हमेशा ओपन करके रखते हो कि भाई यू कैन गो एनी टाइम। तो एनी हाउ सर, धर्मेंद्र सर, जहाँ तक मुझे मालूम है कि भाई आपका नाम ALLM लिस्ट में ऑलरेडी है। अभी प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात कर लेते हैं सर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मोनोपर्क मॉड्यूल सप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम हमारा मोनोपर्क में ही काम हो रहा है। 3 मंथ्स डाउन द लाइन हमारा 1.2 गीगावाट का फैसिलिटी आ रहा है, जिसमें हम टॉपकॉन ग्लास टू ग्लास मॉड्यूल्स हम दे पाएंगे मार्केट में। अरे वाह। और अभी हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन का भी किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, ये एक बड़ा पॉइंट है। क्या है कि भाई आज की डेट में कई लोग यह कहते हैं कि भाई 90% मार्केट में आपको मोनोपर्क के ही सेल्स मिलेंगे या मॉड्यूल्स मिलेंगे, लेकिन पॉली वाले बहुत ही कम हो गए या कहते हैं कि भाई फेज आउट हो गए। तो नायक सर, पॉली में कौन कौन सा रेंज अवेलेबल है सर? पॉली में मेजरली जो है 335 वाट का जो है, हाँ। वो ज़्यादा अपना रिक्वायरमेंट रहता है। ओके। उसको हम कैटर कर रहे हैं। हाँ। और 60 सेल में 275 वाट का भी और एक रेंज का प्रोडक्ट है, यानी कि 12 वोल्ट्स एंड 24 वोल्ट 24 वोल्ट्स का 12 वोल्ट भी अवेलेबल है। ओके।
तो फ्रेंड्स ये एक बड़ी बात है कि भाई आज की डेट में क्या हमारे पास 335 के मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो यस इट्स अवेलेबल विद कंटेंडर। आपके उधर अगर कोई रीपावरिंग करना है या कुछ रीफर्बिश करना है तो ये ऑप्शन जनरली आज की डेट में हमारे पास तो नहीं अवेलेबल है। करेक्ट। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसा आपने एक्सपेंशन की बात की, तो ये एक्सपेंशन आप कहाँ पे कर रहे हो सर? हमारा वाड़ा महाराष्ट्र में, अपना पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाड़ा करके जगह है, तो वहाँ पे हमारा 16 एकर्स में पूरा फैक्ट्री बन रहा है। तो हमारा टारगेट है कि 3 महीने में उसको हम लोग ऑपरेशनल कर देंगे। ओके, यानी कि बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो रखा है? यस यस। अभी बस मशीनरी आनी है और लाइन चेक करनी है। यस करेक्ट। वेरी गुड सर। हाँ, एंड हमें भी मौका मिलेगा वहाँ आने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक सर। एंड टोटल अभी फिर टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी सर? अच्छा नहीं, एक और बात है, आपका गुजरात वाली फैसिलिटी भी है, आपका मुंबई की भिवंडी भी फैसिलिटी, और ये तीसरा एक और आ जाएगा, तो ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा? तो हम लोग बेसिकली भिवंडी का जो फैसिलिटी है, हम लोग उसके जो मशीनरीज है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके कुछ नया प्रोडक्ट लाइन हम लोग उसमें लेके आएंगे, जो आगे जाके आपको पता चलेगा कि हम एक यूनिक प्रोडक्ट उसमें लेके आ रहे हैं। तो वो सेल लाइन तो नहीं ला रहे सर? सेल लाइन तो डेफिनेटली प्लानिंग में है, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम एक नेचुरल ग्रोथ में बिलीव करते हैं, तो वो हिसाब से सेल लाइन का भी प्लानिंग है, बट अभी फ़िलहाल हम लोग मॉड्यूल लाइन में जाएंगे, तो टोटल टेंटेटिवली 1.5 मेगावाट अपना कैपेसिटी, गीगावाट कैपेसिटी हो जाएगा। तो इट्स ए बिग नंबर सर, एंड बेस्ट विश फॉर दैट। एंड फ्रेंड्स, आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये तमाम जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा, और इनके प्रोडक्ट्स ज़रूर कहीं ना कहीं इनसे आपने लिया होगा, दैट इज़ एन पॉसिबिलिटीज़ है मैम। है, देयर आर लॉट मेनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी मेरे साथ डॉक्टर रुचिका जी हैं। रुचिका जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भाई आपका मल्टी स्टेट में भी ऑपरेशंस हैं, ज़रा वो बताएंगे? सर, हमारे 9 वेयर हाउसेज़ हैं ऑल ओवर इंडिया। गुड़गांव में है, अहमदाबाद, पुणे में, एंड 5 वेयर हाउसेज वी हैव इन साउथ इंडिया। वहाँ पे हमारा सोलिस के हम स्ट्रिंग इन्वर्टर्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वेलेक्ट HHV पैनल्स, सात्विक पैनल्स, जिंको एंड JA सोलर पैनल्स। तो सब जगह नाम एकदम अच्छे अच्छे यहाँ बता रहे हैं, मैंने बोला सोलिस नंबर 1 है, सोलेक्ट उधर भी सही है, सात्विक भी वही वो। सर, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं हम लोग, और हमारी अपनी इन हाउस सर्विस टीम भी है, सच दैट कस्टमर को हमेशा एक डिलाइटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जब भी वो हमारे साथ बिजनेस करते हैं। दिस इज़ आवर मोटो। यहाँ पे कस्टमर आप मीन्स कि दे आर द EPCs ना? Yes, the EPC installers who are installing the solar in whether at roof or in any of the solar parks. So we have a complete range of solutions starting from residential to utility inverters. अच्छा मैम, एक और बात है ये कि भाई हमारे कई लोग हैं जो अभी, अगर मैं नेशनल रूफटॉप पोर्टल की बात करूं, देयर आर ऑलमोस्ट 50,000 रजिस्टर्ड इम्पैनल वेंडर्स हैं। तो इन लोगों को अगर कहीं से लेना होता है तो वो आपको नियरेस्ट एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से आपका इंक्वायरी फॉरवर्ड होती है या अलग अलग लोकेशन से? नहीं सर, हमारा ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे वेयर हाउसेज है वहाँ पे हमारे अपने टीम मेंबर्स हैं, तो और वहाँ पे हमारे अपने सर्विस के लिए भी टीम मेंबर्स हैं। सच दैट व्हाट हैपेंस इज़ कि हमारे जो लोकली हमारे जो टीम मेंबर हैं वो जाके हर EPC इंस्टॉलर, बी इट अ PM सूर्य ग्रह योजना, बी इट अ कमर्शियल और बी इट अ यूटिलिटी, वो वहाँ पे उनके जाते हैं, उनसे इंक्वायरी खुद पर्सनल लेवल पे लेते हैं। तो समटाइम्स इट मे हैपन कि वो सेंट्रली भी जनरेट हो सकता है, बट सिंस व्हाट वी प्रेफर इज़ लोकली हमारे पर्सन अवेलेबल होने चाहिए, सच दैट लोकल नीड वहीं पे ही, क्योंकि सर 3 किलोवाट 4 किलोवाट में क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो टू दैट सेंट्रल लेवल। तो लोकल अगर हमारा टीम मेंबर रहेगा, एंड दैट टू लैंग्वेज बैरियर भी नहीं रहता है, बिकॉज तो वो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहने की वजह से आप लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। बराबर। हाँ, मेरा इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये भी था, क्या है कि भाई जनरली हमने देखा है कि भाई मल्टी लोकेशंस में काम हो रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स प्रोसेसिंग होती है वो सिंगल लोकेशन से होती है, और
वो पूरा प्रोसेस करने में ही इतना टाइम लग जाता है, तो वो इट्स ए पेन। लेकिन वो चीज़ नहीं है, हमारा लोकल ही रहता है और बिलिंग वगैरह सब उसी तरीके से ही होता है, सच दैट इनफैक्ट डिलीवरीज भी वी प्रेफर कि जो लोकल है, सिंस लोकल एयर हाउस है तो पोर्टर से ही हम लोग डिलीवर कर दें, सो दैट विद इन नो टाइम हमारा जो भी ईपीसी इंस्टॉलर कस्टमर्स हैं उनकी नीड को हम पूरा कर सकें। तो मतलब कि मोटा मोटी कह देंगे भाई 70 to 80% ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट इज सप्लाइड बाय यू। Yes. In terms of money. Yes. No, it is maybe you It's can a joke, say ma'am. that. ऐसे ही मजा You can say that, but yes, the heart of solar plant is solar inverter, and along with that the solar module. So yes. दिमाग और दिल दोनों आप बेच रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि भाई अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्राइसिंग, ये तमाम अगर जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर ये ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पे अपना इंक्वायरी ड्रॉप करेंगे तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड पॉसिबिलिटीज़ की टीम आपको लोकली भी वहाँ पे सपोर्ट कर देगी। जी सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ इनोवेटिव स्टॉल पे आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल के वीडियो की शुरुआत में सोलर ट्री देखी थी ना, वो जो MX पावर मैंने बोला था, वही MX पावर ये है। थैंक यू सर, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। हाँ, इस बार आपके पिटारे में क्या है सर? हाँ, क्या है कि भाई ये मैन पैक है, foldable solar panel. This foldable solar panel is of 60 watt. Okay, which can be folded and can be carried very easily. Okay, this बहुत ही हल्का है सर। एकदम हल्का है, इसका weight is less than 1 kg. Okay, easily carry कर सकते हैं। इसको होम लाइटिंग के सिस्टम के साथ अटैच करेंगे तो प्रोबेबली अब कैंपिंग के जब निकलते हैं, कैरावान लेके निकलते हैं, या फिर टेम्प्रेरी कोई जगह पे आपको 2 दिन के लिए रहना पड़ता है, तो उस वक्त आप आपका रूफटॉप वगैरह कैरी नहीं कर सकते, या बड़े बड़े पैनल्स कैरी नहीं कर सकते। तो ये छोटा पैनल लेके हम कैरी कर सकते हैं, वहाँ पे होम लाइट के साथ लगा सकते हैं। यू कैन स्टे इन दैट प्लेस फॉर 2 days और वेन एवर यू नीड इट। वो एक हो गया। एक एक करके सर, क्योंकि आपके सारे प्रोडक्ट्स ना इनोवेटिव ही रहते हैं। ये जहाँ तक मैं स्ट्रीट लाइट देख रहा हूँ, सोलर स्ट्रीट लाइट है, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में है। ऑल इन वन है। ऑल इन वन में जो बेसिक डिसएडवांटेज रहती है कि साउथ साइड में जब अपने को लाइट लगती है तो नॉर्थ साइड में पैनल जाता है और नॉर्थ साइड में जनरेशन होता नहीं है। तो हमने क्या किया, 3 डिफरेंट डायरेक्शन से सोलर कैप्चर किया, तो जिसकी वजह से कि अपने को ईस्ट और वेस्ट से गारंटेड जनरेशन मिलता है। सो किसी भी डायरेक्शन में ऑल इन वन रहे, अपने को 2/3 पावर गारंटेडली जनरेट हो जाता है। तो ये बेसिक एडवांटेज है स्ट्रीट लाइट का। और ये था वो ये फोल्डेबल जो हमने अभी देखा है, और हाँ ये सोलर ट्री जो हमने बाहर देखा। सर, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बताऊंगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी कई सोलर ट्रीज़ देखे होंगे मार्केट में, लेकिन उसमें होता क्या है कि भाई वो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स के, यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में मॉड्यूल्स होते हैं, उसको लगा के बनाया जाता है। तो नाम तो रहता है कि हाँ भाई वो सोलर ट्री है, लेकिन यहाँ पे कुछ इनोवेशन किया है। जितने भी सनफ्लावर के जो विंग्स हैं वो उसी शेप में मॉड्यूल्स को भी डिज़ाइन किया है सर। करेक्ट, दिस आर लाइक पेटल्स। वी विल नॉट कॉल इट एज अ मॉड्यूल पैनल, विल कॉल इट एज अ पेटल। सो दिस इज सनफ्लावर के पेटल्स है, तो पेटल के शेप में हमने पैनल डिजाइन किया हुआ है। एंड इट्स पेटेंटेड सर। इट्स अ पेटेंटेड बिकॉज पेटेंटली का पेटल्स लिखना चाहिए था तो और कुछ हो जाता। और सर ये तो बहुत ही अच्छा पान का पत्ते के शेप में। दिस इज फॉर सोलर ट्री। नाउ सम एप्लीकेशंस आर देयर कि आई वांट द सोलर ट्री शुड बी लुक लाइक अ ट्री। तो इसलिए फिर सोलर पैनल वो लीफ शेप में बनाना वाज अ चैलेंज। सो वी हैव एक्सेप्टेड दैट चैलेंज एंड डेवलप्ड दिस सोलर लीफ शेप में सोलर पैनल हमने डेवलप किया। मेरे को तो इसमें ऐसा लग रहा है सर, जितने भी हमारे पान की टपरियाँ हैं, सारे दोस्त लोगों को उनको हमेशा कुछ ना 1-2 बल्ब लगे हुए होते हैं, वो अपनी पान की दुकान में पान के शेप का ये लगा के and this is 240 watts, so which is sufficient for that pan ka tapri to illuminate for the whole night. Yes. अच्छा सर, ये भी कुछ कस्टमाइज मॉड्यूल्स देख रहे हैं आप, ऐसा भी कुछ बना के देते हैं? हाँ, ये जो भी शेप में चाहिए, डिज़ाइन में चाहिए, वैटेज में चाहिए, तो वो हिसाब से हम आइदर सर्कल शेप रहे, स्ट्रिप रहे, या ब्लैक कलर बैकग्राउंड में सर्कल शेप रहे, तो वो हम करके दे सकते हैं। अरे टोटली कस्टमाइज्ड आप? टोटली कस्टमाइज्ड। अच्छा सर, ये भी कुछ बड़ा देख रहा हूँ सर, ये ज़रा ये क्या है सर? This is foldable 240 watt solar panel. Okay, this basically is weighing only 7.5 kgs. Okay, and 240 watt generate हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली आइडियल प्रोडक्ट फॉर द आर्मी पर्पस। ओके, कि वहाँ पे you have to carry a light weight, go for a long distance, non motorable roads रहते हैं,
वो बड़ा ग्लास वाला पैनल कैरी करना उनको दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे कैसे ग्लास नहीं है तो टूटने का डर नहीं है, तो टूटेगा नहीं, लाइट वेट है, बोथ द एडवांटेजेस आर देयर फॉर देम एंड सेकेंडली इट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स। वो तो मॉड्यूल का तो खासियत है, और आपने उसको एक नया आयाम दे दिया है कि भाई वो फोल्डेबल भी है। और मेन बात ये आती है ना सर कि आपके इधर सब कुछ कस्टमाइज्ड है, यू कैन मेक एनी मॉड्यूल, एनी साइज, एनी शेप, कस्टमाइजेबल, एवरीथिंग कस्टमाइजेबल। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर अपने प्रोडक्ट के लिए या एप्लीकेशन के लिए या कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आपको कस्टमाइज सोलर मॉड्यूल्स चाहिए अपने प्रोडक्ट के शेप में, तो आप MX पावर को ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ये उनका स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है और ये उनका ईमेल एड्रेस है। आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट पूरा लिख के दे दीजिए कि भाई मेरे को ये चाहिए, ऐसा चाहिए और इस हिसाब से होना चाहिए, वेदर इट्स पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कितना दिन लगेगा, ये तमाम जानकारी सर आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं एक नए यूनिक कॉन्सेप्ट में। इनफैक्ट ये नया यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो भी है मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि भाई जब भी स्ट्रक्चर्स की बात आती है ना, तो यहाँ पे हमेशा एक आइडिया रहता है कि यार इसमें क्या दिमाग लगाना, ये तो यार एक वेल्डर का काम है, लोहे वाले को बुलाओ, वो 2-4 वेल्डिंग मारेगा, कटिंग करेगा एंड हो गया। तो सर ज़रा हमें बताएंगे कि भाई ये जो सोलर की फील्ड में ये जो स्ट्रक्चर्स लगता है उसकी क्या अहमियत है सर? सर पहली बार थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हम सबको पता होगा कि जो भी हमारे मॉड्यूल्स रहते हैं, मॉड्यूल से उनकी लाइफ जो रहती है 25 साल की रहती है जी। तो यानी कि आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो जो आपके ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट, रूफटॉप प्रोजेक्ट या कारपोर्ट प्रोजेक्ट पे 25 साल तक रहेगा। बराबर। तो आप जब वो 25 साल का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके नीचे जो भी आपके प्रोडक्ट्स लगेंगे हाँ, वो क्या 25 साल के लिए है? बराबर। तो आज हम एक सिंपल, मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, ये हमारा एक कारपोर्ट सिस्टम है। कारपोर्ट सिस्टम पे हम मॉडल लगाएंगे, उसमें मल्टीपल पॉइंटर्स आते हैं कि आप रिविट बेस लगाइए या ग्लू बेस लगाइए, पर्लिंग बेस लगाइए। तो ये डिसीजन लेने के लिए एक्चुअली या उस फील्ड में आपको मास्टरी होने की ज़रूरत है या आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना है जी। तो वी एट सुगातू हमारा यही काम है कि वी आर वर्किंग एज ए प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट। प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट में इंजीनियरिंग भी आ गया, उस मटेरियल की जानकारी भी आ गई और उसका हम डिलीवरी भी साइट पे देते हैं जी सर। तो बेसिक और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप इस रूफ पे खड़े हुए हैं, हाँ, ठीक है, अभी ये पत्रा आप देखेंगे यहाँ पे हो गया बेंड, बराबर, ठीक है। अगर सोचिए हो गई, हाँ, ये तो 0.3 एंड 0.5 mm के शीट्स होते हैं। तो आज हम 25 साल के लिए एक रूफ पे हमने आप सोलर पैनल लगा दिया और हर 15 दिन में क्लीनिंग होता है, हाँ, ठीक है। तो सर्टन स्टैंडर्ड्स है, जैसे सेफ्टी लाइन के स्टैंडर्ड्स है, IEC स्टैंडर्ड्स है, बराबर, राइट। तो ये हमारी सेफ्टी लाइन है जो 3600 kg यानी 36 किलो न्यूट्रल का ब्रेकेज इसका कैपेसिटी है जी। ये वायर जो है वो 4000 किलो न्यूट्रल, सॉरी 4000 kg का इसका ब्रेकेज रेशियो है जी। यानी कि आप ऐसी चीज़ लगाइए जो 25 साल तक रहे। बराबर। जिस वॉकवे के ऊपर आप खड़े हुए हैं ये BSEN स्टैंडर्ड वाला है, ये 400 mm का है। जैसे आप अगर EN के लिए जाते हैं तो EN वाला बोलता है कि 350 mm के ऊपर वॉकवे होना चाहिए। EN में 2 स्टैंडर्ड आ रहे हैं, 350 और 450 जी। तो ये वॉकवे जो है ये 400 mm का है जी, जो 150 लोड बेरिंग क्राइटेरिया से है। ओके। तो आपने जो कहा था कि पहचान करने के लिए भी एक कोई जरिया चाहिए जी, कि लोग पहचान पाए कि मटेरियल क्या अवेलेबल है, कहाँ से मैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मटेरियल लूँ। जी सर। सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे हैं ये गैल्वेलियम वॉकवे, हाँ, ये 1 mm का गैल्वेलियम वॉकवे, ये 100 kg लोड बेरिंग का है जी, यानी कि 100 kg तक इसकी डिफ्लेक्शन लेवल 10 mm के नीचे रहेगी। बराबर, हाँ। इनफैक्ट सर और भी जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपके पास एक्सट्रूजन का भी मटेरियल है, दैट इज़ एल्युमिनियम के रेल्स वेल्स भी हैं, ज़रा उसके बारे में, और ये अपना गैल्वेनियम का ही स्ट्रक्चर है ना जी, ज़रा इसके बारे में भी बता दीजिए सर। सर देखिए आज हम लोग ये वाई शेप का एक हमारा कारपोर्ट सिस्टम है, जिसका जो वाई फॉर्म है ये पेटेंटेड है। ये पेटेंट एक कंपनी के नाम पे पेटेंटेड है जो हम डुप्लीकेट नहीं कर पाते हैं। ये कारपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे इन दोनों कारपोर्ट के बीच में आप 6 मीटर का दायरा होता है, आप 2 कार पार्क कर सकते हैं और उसके ऊपर आप 18 मॉडल या 20 मॉडल लगा सकते हैं। बराबर, राइट। तो अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे रूफ टॉप अलग अलग टाइप के रूफ टॉप है, एक नॉन पेनिट्रेटिव एक पेनिट्रेटिव है, ठीक है। तो वो हमारा एक प्रोजेक्ट है नायरा एनर्जी का रूफ है जहाँ पे हमारे सैंपल अप्रूव्ड है और ये हमारा जो नॉर्मल रूफ टॉप शीट है इसमें हम मल्टीपल ऑप्शन में लगा सकते हैं। एक हमारा लैंडस्केप ओरिएंटेड है जो
ग्लू से चिपकता है, कुछ रिविट से चिपकता है। राइट, अभी मेन आज आप देखेंगे कि ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं। हाँ। सो हमारे पास गैल्वेलियम का एक ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट है। अभी रिसेंटली हम लोग ने 150 मेगावाट का LOI साइन किया हुआ है, जहाँ पे हमको 6 महीने में 150 मेगावाट सप्लाई करना है। तो 580 वॉट पिक मॉड्यूल के हिसाब से इस सेक्शन बने हुए हैं दैट कैन लास्ट फॉर 25 ईयर्स। वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सर रूफ पे खड़े हुए हैं, आप देखें, आप ये एक पर्टिकुलर हैंड रेल को पकड़ रहे हैं। यस। तो ये हैंड रेल जो है ये भी, इसके भी सर्टिफिकेशन आते हैं, ऑफ कोर्स, BSEN, डिफ्लेक्शन, OSAC नॉर्म्स। ठीक है, ये आप हैंडल जो करे 1100 mm का है। अच्छा। ये प्योर एल्यूमिनियम एनोडाइज्ड है। तो आज आप देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट आप पैनल में कर रहे हो, क्या आप वो बैलेंस ऑफ सिस्टम पे कर रहे हो? बराबर। अगर नहीं कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? तो आज एग्जीबिशंस एक ज़रिया होता है जहाँ पे वेंडर्स, B2B वेंडर्स वो क्वालिटी मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए आ सकें। और हमने ये आज जो डेमो रखा हुआ है, ये उनके लिए है कि आप एक हैंड टू हैंड फीलिंग में एक अप्रोच कीजिए। जी सर, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि भाई इस बार आप लोगों ने अपना ये पूरा प्रोडक्ट विथ अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऐसा रेल होता है, ऐसा वॉकवे होता है, ये होता है सेफ्टी लाइन, हाँ वो है रेल, ये केबल ट्रे, हाँ इनफैक्ट वो कारपोर्ट है, वो ऐसा अलग अलग सब चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया। पहली बात तो मैं आपका उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। क्या है कि भाई ऐसे B2Bs में हम या तो मॉड्यूल देख रहे होते हैं, तो इन्वर्टर देख रहे होते हैं, लेकिन बाकी क्या, बाकी एक नट के भरोसे पूरा कहानी खराब हो सकती है। और मैं एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने पैनल तो लगा दिया, सेफ्टी भी लगा दिया, मगर क्लीनिंग कैसे करेंगे? बराबर, सही बात। तो हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है। अच्छा। ये करीबन 7 साल के R&D के बाद ये 2 चीज़ें बनी हैं। ये एक आनंद राज जी है, MIT के एक्स MIT है। ये यूनिक ब्रश है सर, 1000 mm का है। और उसके जो ब्रिशल्स है वो इस हिसाब से बनाया है कि ग्लास में स्क्रैच नहीं करेगा। बराबर। तो ये मैनुअल ऑपरेटेड है। ये 3 मीटर और 6 मीटर के पोस्ट में आते हैं। यानी कि आप देखेंगे आपको चाइनीज़ ब्रश मिल रहे हैं जो नायलॉन के स्पाइक्स के साथ आते हैं। बराबर। और ये लॉन्ग टर्म में ग्लास के ऊपर स्क्रैच कर रहे हैं। बराबर। ये लोगों को पता नहीं है। जी। तो एक यूनिक प्रोडक्ट लाए सर। ये मैं बोला 90% लोगों ने तो देखा नहीं है कि ऐसा कुछ अवेलेबल है। जी। तो ये ऑप्शन लाए हैं सर। ये लॉन्ग टर्म, ये 1-1 साल की वारंटी के प्रोडक्ट है। सेकेंड, हमारे पास एक मोटराइज्ड सेमी मोटराइज्ड बॉट है। हाँ, अच्छा ये। हाँ, तो मैं आपको ना एक उसको चला के दिखाते हैं एक बार। आइए। सर ये DC ऑपरेटेड सेमी ऑटोमेटिक रोबोट है। ये 6 मीटर के नॉन स्टैटिक पोस्ट के साथ आता है। ओके। इसमें डुअल ऑप्शन है, एक फ्रंट मूवमेंट जो आपका रोलिंग है फ्रंट, और हम इसको बैक भी कर सकते हैं। ओके। तो ये पूरा DC ऑपरेटेड है, 2 आदमी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। राइट। ये 6 मीटर का नॉन स्टैटिक बूम है, यानी कि आपको अगर करंट कहाँ पे लगता है तो जो साफ करने वाला है उसको लगेगा नहीं। ठीक है। तो ये आप 5 आवर्स का इसका बैटरी लाइफ है। तो हम आपको 2 बैटरियाँ दे रहे हैं। अच्छा। 1 ईयर की वारंटी दे रहे हैं। एक अच्छा छोटा सर, सा यहाँ पे एक और जुगाड़ हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा यार मेरे को बैटरी नहीं, मैं सीधा मॉड्यूल से चलाता हूँ, तो क्योंकि हमारे जुगाड़ू भाई बहुत लोग हैं। सर आइडिया अच्छी है। वी कैन वर्क इन R&D सेक्शन। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यहीं पे ऐसे ही बोलूँगा कि भाई जो चीज़ अभी बनी हुई है कुछ सोच समझ के बनी हुई है, बहुत लंबे R&D के साथ। ऐसा नहीं कि भाई सर सोलर की फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमें भी मालूम है कि भाई आपने वापस वही मॉड्यूल ले लगाना है, लेकिन जो चीज़ दी जा रही है वैसा ही इस्तेमाल करें। और ये दीज आर यूनिक प्रोडक्ट्स, और जितना भी आपने देखा सब कुछ यूनिक है। और मानो ना मानो, पूरा प्रोडक्ट अगर सही तरीके से लगाया गया तभी जाके आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। अब भले ही वो एक नट हो, भले ही वो 5 रुपये का नट हो, लेकिन वो 5 रुपये का इतना नुकसान कर सकता है कि भाई वो 5 लाख का भी नुकसान कर सकता है। तो इट्स बेटर कि आप सिस्टम तो देखें ही देखें, उसके बेसिक कंपोनेंट देखे ही देखें, साथ में इस BOS यानी कि बैलेंस ऑफ सिस्टम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, क्लैम्प्स हो गए, वायरिंग हो गया, या कुछ भी बाकी जो चीज़ें, उसमें नज़रअंदाज मत करें, चला जाओ दिया, ऐसा नहीं होता है। सर आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। तो हम कुछ चीज़ें सिंगापुर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। तो मेड इन इंडिया गोइंग टू सिंगापुर। वेरी गुड। राइट। तो हम लोग ने एक डेमो किट रखा हुआ है जो अप्रूव हुआ है। सो विल बी सेंडिंग अराउंड 200 पीसेस ऑफ दोज LT पैनल्स वेरी गुड टू सिंगापुर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स, उनकी स्पेसिफिकेशन, उनकी अवेलेबिलिटी, अगर ये तमाम जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली फ़ोन करके
या ईमेल करके ये पूरी जानकारी ले लीजिएगा। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि भाई आपको यहाँ से हमेशा कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ही मिलेगा एंड आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो भी मिलेगा। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ ससा एनर्जी LLP। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई दे आर ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन अहमदाबाद या सूरत, मोरबी टाइल्स वाले इलाकों से हैं। तो मोरबी इज़ फेमस फॉर टाइल्स और अभी वहाँ पे टाइल्स के साथ साथ सोलर के मॉड्यूल्स भी बन रहे हैं। तो सर, अगर हम मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अभी की प्रेजेंट कैपेसिटी क्या है और आगे का प्लान क्या है आपका? अभी हमारी करंटली 150 मेगावाट की प्रेजेंट कैपेसिटी है और 600 मेगावाट हम एक्सपेंड कर रहे हैं टिल मार्च एंड। और उसमें हम नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर रहे हैं जो अभी करंटली मार्केट डिमांड है, टॉपकॉन ग्लास टू ग्लास। अभी करंट सिचुएशन के अंदर ऐसा है कि मार्केट में जो ग्लास टू ग्लास टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में ओनली 3 ईयर फॉरेन मैन्युफैक्चरर है। तो हमारे लिए ये एक खुशी की बात है कि पूरे इंडिया में टॉप 5 ग्लास टू ग्लास मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा नाम होगा आगे इन फ्यूचर। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप 150 से अब 600 पे आ रहे हैं और ये जो ग्लास टू ग्लास टेक्नोलॉजी भी जल्दी ही लेके आएंगे। अब सर, यहाँ पे एक और चीज़ पूछना था, आप लोग जो ये मॉड्यूल्स मार्केट में देते हो तो ये कैसा पैटर्न है? मतलब कि आप थ्रू डीलर्स देते हो या डायरेक्ट एंड कस्टमर्स को भी देते हो? नहीं, हमारा मैक्सिमम फोकस है 90% सेलिंग हमारा थ्रू डीलर के थ्रू ही होता है कंपेयर टू डायरेक्ट EPC वाले छोड़ के। हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही हमारा पैनल रोटेट हुए, जिससे अच्छा कि सारे लोग को एक रोजगारी मिले, सब लोग को एक अच्छा खासा पैसा भी मिले। चलिए, अब सर एक और क्वेश्चन की भाई, अब यहाँ पे ये जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपका ये जो मॉड्यूल है कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है या कहाँ कहाँ अवेलेबल है? अभी हमारा करंटली देखने जाए तो हम गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा एंड हिमाचल, इतने स्टेट में ऑलरेडी वेस्ट नॉर्थ से लेकर वेस्ट वाला पूरा आपने कवर कर दिया है। जस्ट आज ही एक ऑर्डर मिला है जो कलकत्ता हम डिलीवर कर रहे हैं कल। तो मतलब ऑलमोस्ट हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर हम पूरे इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर कवर अप कर ले कि एटलीस्ट हमारा 100 किलोवाट का पैनल उस स्टेट के अंदर हमारा गया हो। अभी ऑलमोस्ट अभी हमने 30 to 35% तो कवर अप कर लिया है। वेरी गुड सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपका सपोर्ट हमारी तरफ बना रहे। और हाँ दोस्तों, आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको ससा की टीम पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और यूनिक स्टॉल पे आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे को आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और इस बार कुछ नया है, वो है ये हुसैन, पहली बात तो ये सोलर 108, ये क्या नया चक्कर है यार? सर, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया है। हाँ। तो कॉन्सेप्ट लिया है तो उस हिसाब से लिया है कि अभी जैसे सोलर का इंडस्ट्री मूव हो रहा है मार्केट में एंड सब प्राइस के लिए स्ट्रगल करके कम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ऐसा वेयरफेयर आ गया है कि हर कोई भी प्राइस में करने के लिए रेडी है। ओके। तो उसके अंदर क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो अब ऐसा एक टाइम आएगा 2-3 साल बाद कि जब ऐसा हो जाएगा कि आधे सिस्टम चल ही नहीं रहे होंगे। ओके। तो उसको कौन हैंडल करेगा? बराबर। तो ये 108 एज अ सोलर एम्बुलेंस है कि आपका सब सिस्टम अटक गया है, अब आपको सही करवाना है तो हु टू कॉल, कॉन्टैक्ट सोलर 108। ओके, डायल 108। ये तो कुछ फ्यूचरिस्टिक थॉट है और ये चीज़ होने ही वाली है। क्या है कि भाई आगे आने वाले दिनों में जैसे हमें मालूम है PM सूर्य घर में 1 करोड़ घरों पे लगने वाला है, उसके बाद रूफ टॉप चल रहे हैं, उसके बाद ग्राउंड माउंटेड चल रहे हैं, किलोवाट चल रहा है, मेगावाट चल रहा है, गीगावाट चल रहा है और सब अगर कहीं ना कहीं बात करें तो अगर कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो देन डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट बड़ा सही है। चलो, हाँ हुसैन, इस बार कुछ नया क्या लेके आया हो जरा वो हम। हाँ, बहुत नई चीज़ लेकर आए। हाँ, वो जैसे आपने पिछली बार तो सब कवर लिया ही था कि जो क्लैम्प्स वगैरह थे वो किए ही थे। इस बार हम लोगों ने एक नई चीज़ लाए जिग्नेश। इस बार हम लोगों ने सर ये वाला हुक डेवलप किया है नया। ओके। ये क्या है सर कि बहुत छोटा एंड बहुत मोटा हुक है, तो इसको प्रेस करने के लिए हम लोगों ने 100 टन का प्रेस किया है। ये क्या कंसेप्ट है कि अभी हम लोग सोलर के अंदर है ना, जो मेगावाट्स के स्केल में जो स्ट्रक्चर्स चलते हैं तो वो हम लोग उसको रूफटॉप में लेकर आ रहे हैं। तो क्या होता है कि रूफटॉप के अंदर सीलिप अभी कोई कंपनी देता नहीं। मोस्टली क्या होता है कि जिनका भी रोलिंग लाइन है वो ये बोलते हैं कि हमें 10 टन 12 टन का ऑर्डर दो तो हमको आपको 20-20 फीट बना के दे देंगे और आप आपका फैब्रिकेशन कर दो। तो उसके अंदर हमेशा क्लाइंट फंसता है क्योंकि उसके बाद उसके लिए उसको माउंटिंग एसेसरीज नहीं होती उसके पास, तो वो कभी करते ही नहीं है।
वो यूँ सोचते हैं कि हम लोगों के जो इंस्टॉलर है वो क्रॉसेस नहीं मिला पाएंगे, हाँ। तो वो ऊपर वाले बोल्ट नहीं डाल पाएंगे, तो हम लोगों का इंस्टॉलेशन हैम्पर हो जाएगा। उसकी वजह से वो उस क्वालिटी में मूव नहीं करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ना उदयपुर के अंदर है ना ये इसका रोलिंग मिल डाला है, मैं आपको बताता हूँ। ओके। इस चैनल का हम लोगों ने अभी रोलिंग मिल डाला है जो मोस्टली मेगावाट के ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर्स के अंदर चलता है। तो अब हमने क्या कॉन्सेप्ट लाया है कि हम लोगों को पता है कि मोस्टली जो रूफटॉप्स के डिज़ाइंस होते हैं उसके अंदर राफ्टर्स एंड पर्लिंग स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं कि 3 पैनल का पर्लिंग तो फिक्स ही होगा, आप कैसा भी प्लांट लगाइए। तो हम 2 चीज़ हमेशा हमारे स्लॉटेड होल्स मशीन के अंदर रेडी करके रखते हैं, करीबन 12 से 15 टन का स्टॉक कर लेते हैं। अब जैसा जैसा छोटा छोटा सिस्टम चलता है 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, उनके अंदर जो उसका कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट होता है वो हम कॉम्बिनेशन देते हैं। बट अगेन चैलेंज यहाँ पे यही आता है कि अगर ऊपर हम लोग इनको पैनल्स के लिए होल करके दे देंगे तो वापस जो इनके फिटिंग वाले जो प्रोसेस है वो बिगड़ जाएंगे। तो लोग इस पर शिफ्ट नहीं करना चाहेंगे, भले सुपीरियर क्वालिटी है, कम कॉस्टिंग है तो भी नहीं करना चाहेंगे। क्या है कि आज के डेट में टाइम की भी कीमत है और जितने जल्दी हम निपटा सकें वैसा ही हो। यस, तो अब हम लोगों ने किया ये डेवलप। इसमें क्या होता है कि जैसे लेट्स से कि ये आपकी पर्लिंग चल रही है ना, तो अब आपको ऊपर होल पंच करने की बजाय हम लोगों ने ये हुक लिया है। तो हुक क्या होता है कि यहाँ से ऐसे पर्लिंग के नीचे घुस जाता है और जहाँ पे भी आपका पैनल आ रहा है वहाँ पे ये हुक मूव होता है और नीचे वाले होल में जाके टाइट हो जाता है। बराबर, सुंदर सुंदर। आपने मतलब कि प्रॉपर एक होमवर्क कर लिया है कि भाई इंडस्ट्री में क्या पेन पॉइंट है और आपने उसी हिसाब से सोल्यूशन निकाले हैं। हम लोग भी 8 ईयर से ये कर ही रहे हैं, तो सारा पेन पता ही है इंडस्ट्री का क्या है, तो उस हिसाब से हुसैन हम वापस अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पे आते हैं। क्या है कि भाई ये सब चीज़ें मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई ये चीज़ें जनरली उनको मिलती नहीं है। खासकर ये वाला मैं बोलूँगा कि भाई आप ये और ये एक्सप्लेन कर दें। क्या है कि भाई दीज आर समथिंग न्यू। एक नया और लाया सर, एक और नया आ गया। अरे वाह सर, बताइए। अब क्या है सर, ये वाला ए रेमंड स्नैप कहते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जो छोटा सा पार्ट है ये आपके मॉड्यूल के फ्रेम के अंदर चला जाता है। तो मॉड्यूल जैसे आप खड़ा करते तो ये इसके नीचे लटक रहा होता है एंड जैसे आपका नीचे का जो रेल आता है ना, जो एल्यूमिनियम रेल आता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि मॉड्यूल जाता है और ये अंदर ऐसे क्लिक हो जाता है। बराबर। तो ये ऐसे अंदर दबता है और ये प्रेस हो जाता है, तो आपका यहाँ पे मॉड्यूल और होगा तो ये अटक जाएगा। बराबर। ये आपका छोटा वाला क्लैंप है, ये आपके एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर्स के लिए वर्क करता है एंड इसी वर्जन के अंदर ये आपका बड़ा वाला क्लैंप है। ये आपका जो 41/41 का जो स्ट्रट चैनल होता है उसके अंदर ये जाता है। है ना, तो ये बस इसका छोटा एंड बड़ा वर्जन। एंटी थेफ्ट बिल्कुल, क्योंकि इसको खोलने के लिए क्या होता है कि ये स्पेशल टूल चाहिए होता है, ये खुल नहीं सकता है, इसके लिए स्पेशल टूल आप लाएंगे तो ही खुलता है। तो मोस्टली सर पहले क्या होता था कि जितने भी खेतों के अंदर और प्लांट्स लगते थे पंप्स के, उसमें चोरियों का बहुत ज़्यादा होता था कि बहुत मतलब लोकेशंस बहुत ज़्यादा वो होती थी दूर दूर। तो फिर ये वाले क्लैम्प्स इंट्रोड्यूस हुए थे ताकि मिड क्लैम्प्स के साथ इनको लगा दो तो वो निकाल ही नहीं सकते पैनल, ऐसा है। अब ये तो हो गया, ये भी हो गया। ये क्या है सर? ये सर केबल राउट। क्या होता है सर कि पैनल्स के नीचे जो अब जो केबल आने लगी है तो पैनल्स में छोटी छोटी सिर्फ 100 mm की केबल्स आ रही है, तो जब भी आप जोड़ते हैं तो वो जो केबल्स होती है वो लटकती रहती है नीचे। तो ये एक सर क्लैम्प है, छोटा सा केबल राउटिंग। इसका ये वाला जो पार्ट है ये वापस मॉड्यूल की फ्रेम में चला जाता है एंड ये ऐसे लटकता है। तो इसको हल्का सा ओपन करो, वो केबल उसके अंदर डालो। ओके। तो ये 2 केबल के लिए है और इसी का छोटा वर्जन है जो सिंगल केबल के लिए चलता है। बराबर। तो 2 केबल एंड सिंगल केबल राउटिंग क्लिप्स है। और ये क्या नया आपने बताया? हाँ, अब ये नई चीज़, ये इस बार हम लोग एक होल्डर लेकर आए हैं। ये क्या होता है कि आपका मॉड्यूल, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि केबल टाइज के मॉड्यूल के अंदर वायर क्लिप करते हैं, है ना। तो हर बार लोगों को जगह नहीं मिलती है या सही जगह पर आपको होल नहीं मिलता है जहाँ से आप वायर टाई लगा सको। तो ये है ना सर केबल टाई होल्डर है। ये जो पार्ट है ना सेंटर वाला, ये आपके मॉड्यूल की फ्रेम के अंदर चला जाएगा और आपको 3 ये स्क्वायर्स मिलेंगे। तो आपको जहाँ से आपका वायर नीचे जा रहा है और मतलब पूरा मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन आउट हो रहा है तो ये क्लिप लगती है और इसी के थ्रू केबल टाई जाके और क्लिक हो जाता है उस पर। मतलब कि आपने हर वो बारीक चीज़, हर वो बारीक पॉइंट का ध्यान रखा है जो इंडस्ट्री में है। यस। या है कि हम लोग तो जनरली हमने देखा है लगा दे भाई केबल टाई, लगा दे टेप, है बाद में देखेंगे क्या होगा वो है। लेकिन हर चीज़, हर समस्या का समाधान है। और ये
अपना ड्रेन के लिए वाटर ड्रेनिंग क्लैम्प। वाटर ये ड्रेनिंग का आपके clamp। मॉड्यूल के हमेशा एक एंड पे पानी जम जाता है, क्योंकि अभी जो स्लोप एंगल है वो मॉड्यूल के आगे एक अटक आ जाता है, तो उससे वो वाटर वहाँ पे आके अटक जाता है। बराबर। जैसे ही यहाँ पे क्लैम्प लगाएंगे तो सारा वाटर इसके थ्रू नीचे गिरने लग जाएगा। ये भी यूनिक है। हाँ, बाकी अच्छा, ये तो अपना स्प्रिंग नेट की तरह आ गया। यस, हम लोग जो ये वाले जो जे हुक देते हैं ना, हाँ। ये इसमें स्प्रिंग वॉशर और प्लेन वॉशर इसके साथ ओके ओके ओके, ठीक है। और ये भी कुछ नया आप दिख रहा है। यस, ये अब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग M10 फास्टनर्स यूज़ करते हैं यूसेज के लिए। तो M10 फास्टनर क्या होता है कि सर हॉलो रॉड पत्ती जैसा फास्टनर होता है, तो जब उसका जो ये जो नीचे का जो फूलता है वो पूरी उस पत्ती को बेंड करता है। बट M10 फास्टनर फेल इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसके रॉड और पत्ती के बीच में गैप होता है, तो कभी जब ज़्यादा लोड आता है तो पत्ती बेंड हो जाती है और फास्टनर निकल जाता है। तो ये इसको सर हम लोग वेज फास्टनर्स बोलते हैं। वेज फास्टनर्स में क्या होता है कि ये पूरा सिंगल रॉड आता है, नीचे ये वाला आपका मूविंग आता है। तो जब आप इसको एग्जैक्ट RCC में डालते हैं ना और टाइट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो पार्ट है ना वो इसके ऊपर स्लाइड होने लग जाता है और ये फास्टनर टाइट हो जाता है। अब एडवांटेज ये है कि जितनी ज़्यादा हवा आती है और इसको जितना पुल करने की कोशिश करती है, ये उतना ज़्यादा टाइट होता जाता है। ओके ओके, ये मतलब लूज नहीं हो सकता है। ये इसका गेम ही ये हो कि इसको जितना ऊपर खींचोगे तो ये उतना आगे स्लाइड होगा, उतना टाइट होगा। बराबर। तो वो उसका इसका लोडिंग और उनका लोडिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है। ऑल यूनिक चीज़, ऑल यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ आपने एकदम कर रखा है। हाँ, तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि भाई आप में भी ये इन्फॉर्मेशन चाहने की इच्छा होगी। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब सारे चीज़ें मैं कवर करूँगा तो आप में से कई लोग नाराज़ भी हो जाएंगे, तो फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस पे हुसैन भाई को मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हुसैन भाई आपको सारा इन्फॉर्मेशन, उनके पास क्या अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है, क्या प्राइसिंग चल रही है, इनफैक्ट एक कैटलॉग है उनके पास, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट हुसैन भाई, ये QR कोड भी मैं ऐसा देख रहा हूँ। हाँ, ये एक QR कोड है। यस सर, आप इसको भी स्कैन कर लीजिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा प्रोडक्ट कैटलॉग मिल जाएगा। जैसे ही आप QR कोड, अभी हम लोग सब मेटा रजिस्टर्ड हो गए हैं। हाँ, तो जैसे ही QR कोड स्कैन करके उसमें अपना फॉर्म भरेंगे तो नंबर जाते ही हमारे मेटा रजिस्टर्ड से आपको कैटलॉग एंड डिटेल्स आ जाएगी। वेरी गुड सर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ, आप हमेशा हमारे इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ नया लाते हो। इट्स नॉट हमारे, हाँ, इट्स हमारे इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री है, बिल्कुल सर। यस, तो ऐसा ही आप करें, हमारी अपेक्षा यही है। थैंक यू। अब हम आ चुके हैं एक और हटके स्टॉल पे। हाँ, हटके में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है और हमारे साथ सर हैं। सर, पहली बात तो मुबारकबाद कि भाई हमेशा आप कुछ ना कुछ नया लेके आते हो, और ये जैसा कि मैं सामने देख पा रहा हूँ कि भाई जो रियल हाइब्रिड है, इसको रियल हाइब्रिड ही बोलेंगे क्योंकि भाई सिर्फ मेड इन इंडिया। हाँ, क्या है कि भाई सिर्फ हवा में गोली नहीं है। हाँ, और ये प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी कई जगहों पे लगा रखे हैं। तो सर ज़रा इसके बारे में कुछ बताएंगे सर। हाँ, इनफैक्ट आपका वो जो बैटरी बैंक वाला पैक था वो भी बताइएगा। ओके, सो बेसिकली हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चरर में से एक कंपनी है जो रियल हाइब्रिड इन्वर्टर्स बनाते हैं। हमारा कैपेसिटी का रेंज है 5 से लेकर 300 किलोवाट तक, और हम लोग आज नोन है पूरे इंडिया में हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। तो हमारा एक यूनिक फीचर क्या है, तो एक तो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी चल जाता है। तो यानी आपने सपोज़ बैटरी किस्तों में लेना है तो पहले सोलर लगाइए, सोलर पे पूरा लोड चलाइए, और अगर जब आपको सेकंड स्टेज में बैटरी लगाना है तो उसी इन्वर्टर को बैटरी जोड़ दीजिए, तो आपको क्या हो गया, बैकअप में मिल गया और आपका हाइब्रिड फीचर चालू हो गया। तो ये एक यूनिक फीचर है हमारे। इनफैक्ट सर डीजी के साथ भी सिंक होता है ना सर? यस, तो डीजी के साथ भी सिंक्रोनाइजेशन होता है। आपको अगर डीजी हटाना है तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट यही हमारा है। हमारा फिलहाल मोटो है कि डीजी पूरा हटा दो और एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट ले लो। तो ये इन्वर्टर विद लिथियम बैटरी, इसको कंपैटिबिलिटी है, तो आप ये लगाइए और डीजी निकाल दीजिए अपने सेटअप से। इनफैक्ट सर, जहाँ तक मैंने आपके फैक्ट्री विजिट में देखा था, आपका एक वॉल माउंट वाला भी एक सिस्टम था, या एक पूरा तो उसको एनर्जी क्यूब बोलते हैं हम लोग। एनर क्यूब उसको बोलते हैं हम लोग। तो एनर क्यूब का मतलब है एनर्जी क्यूब। सो उसमें हमने क्या किया है कि पूरा कंटेनर, इसके अंदर बैटरीज, इन्वर्टर्स, फायर सेफ्टी, और उसको एक कंट्रोलिंग के लिए एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये पूरा बॉक्स को कंट्रोल करता है, विच इज़ लाइक अ 1-to-1 रिप्लेसमेंट टू ए डीजी सेट। जी, तो एकदम यूनिक फीचर के साथ है। और हाँ, बड़ी बात ये आती है सर, ये हाइब्रिड इन्वर्टर में लगाऊंगा, इज़ इट सर्टिफाइड? तो ये BIS सर्टिफाइड है,
आप कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं। आप पीएम सूर्य के पोर्टल पे भी आप लगा सकते हैं, हम उधर लिस्टेड भी है। आपको कुछ भी जानकारी लगाए तो अजीत सर को पूछिए, हमारे नंबर शेयर करेंगे वो, और कुछ है तो आगे बताइए, हम कर सकते हैं। सब्सिडी मिलेगी क्या? सब्सिडी मिलेगी, BIS अप्रूवल है इसको। हाँ, क्या है कि भाई सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन होता है कि भाई एक रिलायबल हमको हाइब्रिड इन्वर्टर बताएं, तो दिस इज़ द रिलायबल हाइब्रिड इन्वर्टर जो मैंने अभी तक मार्केट में देखा है। क्या है कि भाई इंडिया में बहुत सारे आपको मिलेंगे, बट दे आर, आप सबको ही मालूम है, दे आर चाइनीज़। हाँ, बट वही रहती है कि भाई कॉन्सेप्ट भी आप समझने का है। ट्रांसफार्मर लेस, उसके एडवांटेज लिमिटेशन, इसके एडवांटेज लिमिटेशंस, देयर आर मेनी थिंग्स विच हैज़ टू बी सीन बिफोर गोइंग फॉर ए सिस्टम। एंड से एक ये ऐड करना था, सर ने अभी बोला ट्रांसफार्मर लेस एंड ट्रांसफार्मर बेस्ड। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल क्या हो रहा है कि चाइनीज़ इन्वर्टर्स मार्केट में बहुत आ गए। इनका बैकग्राउंड में क्या है कि आपको दिखता है छोटा इन्वर्टर, पर इसमें अगर न्यूट्रल ओपन हो गया तो इन्वर्टर इमीडिएटली शॉर्ट होता है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। एंड ये रेजिडेंशियल इक्विपमेंट्स के लिए ठीक है, पर इंडस्ट्रियल के लिए कुछ भी फ़ायदा होता नहीं। तो मोटर एप्लीकेशन, बड़े इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए विद ट्रांसफार्मर सोल्यूशंस आप लगाइए प्लीज़। अच्छा सर, जहाँ तक मुझे मालूम है कि सर नो डाउट महाराष्ट्र में तो आपके कई जगहों पे सिस्टम्स लगेंगे हैं। हाँ, अब रही बात कि भाई बाकी कौन कौन से स्टेट्स में आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सर? तो मेजरली हमारा जो सप्लाई जाता है वो है यूपी, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली NCR, हरियाणा एंड राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट, इसमें हमारा बहुत माल जाता है। तो सबसे बड़ा मार्केट जहाँ है जहाँ मेजर पावर कट्स है, तो वहाँ पे हम लोग अवेलेबल है। हमारे पूरे 37 लोकेशंस पे सर्विस सेंटर्स है, तो अभी आपको ऑन साइट सर्विस मिल सकती है जो आपको बाकी कंपनीज में मिलती नहीं है। अच्छा सर, एक और बात है, नो डाउट ये आज के डेट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि भाई डू यू मेक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास तो ये इन-हाउस है सर ये आपका। तो ये इन-हाउस टेक्निकल हमारे कैपेबिलिटी है, इसीलिए हम लोग कस्टमाइजेशन भी ऑफर करते हैं। तो किसी को सपोज MPPT ज़्यादा चाहिए, सब 50 kV का इन्वर्टर है पर 80 किलोवाट का MPPT चाहिए, तो हम लोग कस्टमाइज़ करके देते हैं। तो ये हमारा इन-हाउस डेवलपमेंट है, इसीलिए हम लोग ये कर पाते हैं। अच्छा सर, एक और लास्ट क्वेश्चन, क्या है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, हाँ, जनरली कौन लोग लेते हैं? क्योंकि हमारे पास आज की डेट में हमने PM सूर्यघर में देखा, देर आर ऑलमोस्ट 50,000 एम्पैनल्ड वेंडर्स। हाँ, अगर हम प्लस करते हैं कि भाई नॉन एम्पैनल्ड भी, तो 1 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो मिल रहा है लाउन टाका ये पण लाउन टाका, ते पण लाउन टाका। हाँ, तो बेसिकली अगर हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करते हैं तो इसके जो पोटेंशियल कस्टमर्स कौन कौन से होते हैं सर, जहाँ पे ऑलरेडी आपने इतना लगा रखा है? तो CNI सेक्टर, मतलब बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कमर्शियल सेक्टर, जहाँ पे आपको हायर पावर बैकअप की ज़रूरत है, जहाँ पे स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोल्ड स्टोरेजेस हो गए, तो इसके लिए हमारा ज़्यादा स्पेशल प्रोडक्ट है। तो हम लोग रेसिडेंशियल में तो करते ही काम, पर मेजर हमारा फोकस CNI में है। तो आज हमारे इंटीग्रेटर्स जो है वो जिनका फोकस CNI पे है, वो उनसे हमसे इन्वर्टर लेते हैं। मोटा मोटी ये कहना कोई गलत नहीं होगा भाई, जहाँ पे भी क्रिटिकल एप्लीकेशन है, मतलब कि एक झटका और एक तार निकल गई या एक धागा निकल गया, पूरा यान ख़त्म हो जाएगा या पूरा पट्टा ख़राब हो जाएगा। अगर इस तरीके के कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन है, वहाँ पे तो बैकअप की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर देम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अजीत सर। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई आप लोगों ने Day 1 और Day 2 के वीडियोस देखे, और जितने लोग भी यहाँ पे फिज़िकली आए थे उन सब का भी धन्यवाद देता हूँ कि भाई उन्होंने हमारे आह्वान पे यहाँ पे आया, और मुझे यकीन है कि भाई उनका जो लक्ष्य था वो ज़रूर उन्हें फुलफ़िल हुआ होगा। जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ मुलाकात हुई होगी, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब यहाँ पे एक साथ यहाँ पे आपको ज़रूर मिले होंगे। तो आप सबका एक और बार धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर सेम एग्जीबिशन में, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।